आपके लिए सीएसएस का पार्ट 3 जिसमें हम कवर करने वाले हैं मिनी प्रोजेक्ट थोड़े से और नेवबार वगैरह और यहाँ पर हम फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए अगर आपको फ्लेक्स बॉक्स नहीं पता और आपको सीएसएस ही नहीं पता और आपको थोड़ी-थोड़ी सीएसएस आती है बट आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हम इसमें मिनी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। बिल्कुल शुरुआत से सारी चीजें सीख रहे होंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आंचल है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ टाइम कोडिंग पर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को देखो और जाके कमेंट करो कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, ये सीरीज कैसी लग रही है आपको। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स बॉक्स एंड मिनी प्रोजेक्ट। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आपको नहीं पता कि सीएसएस में क्या क्या चीजें होती है और अगर आप एक बिगिनर हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आप ही बताओ क्या पढ़ाने वाली हूँ। मैंने सीरीज में क्या बताया था, मैं आपको बनवाने वाली हूँ प्रोजेक्ट। अब मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो, एक क्लोन बनवाना चाहते हो या फिर एक पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हो या फिर आप दोनों बनवाना चाहते हो HTML एंड CSS से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जैसा आप मुझे कहोगे मैं आपको करवा दूंगी, क्योंकि आपको पढ़ना है मुझे पढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट्स भी आपको बनवा सकती हूँ और अगर आप कहोगे कि 3 बनवाओ तो 3 भी बनवा दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो मैं सारी चीजें आपके बेसिस पे लेके आती रहूंगी। देन प्रोजेक्ट्स के बाद हम अपनी जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट कर रहे होंगे। अब इतने बड़े बड़े लेक्चर्स भी नहीं डाल रही हूँ मैं, आपको पता है कि 1.5 घंटे पौने 2 घंटे से ऊपर का कोई लेक्चर नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप अच्छे से बैठ के पढ़ो और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके कमेंट्स भी आ रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो। और जिस पावर के साथ आपने HTML पढ़ी, जिस पावर के साथ आपने CSS पढ़ी, ये पार्ट भी आपको ऐसे ही करना होगा। ये वैसे तो सीरीज का 3rd पार्ट है बट CSS का तो ये 2nd पार्ट ही है। तो इसलिए आपको ज्यादा अभी ये नहीं होना कि मैंने तो बहुत सारा पढ़ लिया अब मैं बाद में पढ़ूंगा। नहीं, अभी मेरे साथ साथ वीडियोस कंप्लीट करते चलो, जब भी मजा आएगा आपको पढ़ने में, वरना आपको कोई मजा नहीं आएगा पढ़ने में। अगर साथ के साथ वीडियोस को कंप्लीट करते चलोगे तो काफी मजा आने वाला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स से और आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आए। और अगर मजा आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। अब हम आ गए स्क्रीन पर और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने फ्लेक्स बॉक्स को। तो आई होप आपको इस वीडियो में मजा आए और मैं काफी अच्छे से इसको पढ़ाऊंगी। चैप्टर ये आपका 3 है, ना कि 4, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 3 चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में आपका आने वाला है प्रोजेक्ट और इस वीडियो में भी हम मिनी प्रोजेक्ट को बनाएंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्री कोर्स का चैप्टर 3, जिसमें ये लास्ट CSS की वीडियो होने वाली है आपके लिए। 3 वीडियोस में मैंने CSS कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, 3 वीडियोस में सिर्फ CSS कंप्लीट हो रहा है आपका। वाओ। व्हाट इज फ्लेक्स बॉक्स? फ्लेक्सिबिलिटी बॉक्स लेआउट। फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है? It is a it is one dimensional layout method for arranging items in rows or columns। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रो और कॉलम होता क्या है। अब देखो, मैं आज आपका पेन का यूज बहुत ज्यादा होने वाला है क्योंकि मुझे सारी चीजें समझानी है। रो तो आपकी ऐसे होती है और कॉलम आपका ऐसे होता है, पता है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही हम चीजों पे वर्क करने वाले हैं आज। अब फ्लेक्स बॉक्स मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ लोगों के समझ भी नहीं आता। तो मैं आपको बहुत ही छोटी सी टिप एंड ट्रिक दूंगी जिससे आपको काफी ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। फ्लेक्स मॉडल होता क्या है, देखो, ये 2 ऐसे करके होती है हमारे पास, ये लाइंस होती हैं। एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था हमारे किसमें, हमारे मैथ्स में, जब हम मैथ्स पढ़ते होंगे कभी। तो डायरेक्शन रो, देखो जो ये वाली डायरेक्शन है मेन एक्सिस वाली, ये क्या है, रो है। क्रॉस एक्सिस वाली ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये हमारा कॉलम है, ठीक है। बस अभी ये समझो जितना मैंने ये समझाया, अभी फालतू की चीजें नहीं समझनी, बस ये समझना है कि दीदी ने ये बताया कि हमारा क्रॉस एक्सिस है और ये हमारा मेन एक्सिस है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक फ्लेक्स कंटेनर है। फ्लेक्स कंटेनर मतलब एक फ्लेक्स बॉक्स है, एक बॉक्स है ये आपका जिसको हम फ्लेक्स कंटेनर कह रहे हैं। इसके अंदर भी कुछ बॉक्सेस है, ये हमारे फ्लेक्स आइटम्स है। इनको हमें अरेंज करना सीखना है कि एक बॉक्स के अंदर अगर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, अगर हम इसको यहाँ पे लाना चाहे और इसको यहाँ पे लाना चाहिए, कैसे अरेंज होगा। अगर चलो ये तो हो गया ये वाला चीज। अगर मैं यहीं पर बात करूं एक और बॉक्स की, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पेन को।
यहाँ पे मैंने एक और बॉक्स बनाया है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे करके 4 बॉक्स। अब मैं इनको दूसरी तरीके से अरेंज करना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ चारों बॉक्स एक ही लाइन में आ जाए। तो ये कैसे अरेंज होगा? तो ये चीजें अरेंज करनी जब हम सीखते हैं वो अपने फ्लेक्स बॉक्स से सीखते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स मॉडल में आपकी काफी सारी चीजें होती हैं जो डायरेक्शन के ऊपर होती हैं। तो आज मैं आपको काफी ही अच्छी तरीके से सारी चीजें पढ़ाने वाली हूँ। वैसे तो मैं रोज अच्छी तरीके से पढ़ाती हूँ एक एनर्जी के साथ। ऐसे ही आपको भी अपनी एनर्जी के साथ पढ़ना होगा मेरे साथ साथ। एक बॉक्स कंटेनर बना दिया, फिर फ्लेक्स कंटेनर इसका हम नेम दे देते हैं। मैंने दिया एक फ्लेक्स कंटेनर, ओके। तो कंटेनर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब फ्लेक्स कंटेनर के अंदर फ्लेक्स आइटम भी है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्लेक्स आइटम, ठीक है। फ्लेक्स आइटम मैं एक नहीं बनाऊंगी, 3 फ्लेक्स आइटम्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, सेम सेम। इनको क्लास भी मैं सेम ही दूंगी। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि दीदी बोल क्या रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने कर दिया है इसको कॉपी, और कॉपी करके इसको मैं यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट पेस्ट कर दिया है इनको। देन उसके बाद मैं यहाँ पे जाके चेक करती हूँ, है ना। कैसे चेक होगा? इसको हम करते हैं यहाँ से गो लाइव। सो ये मैं कर देती हूँ उसको गो लाइव। यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया, फ्लेक्स कंटेनर नहीं आया, फ्लेक्स बॉक्स नहीं आया। तो आपको पता है यार, स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। अब आप इतने बड़े हो गए हो, मतलब 2 वीडियोस के बाद यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि हमें यहाँ पे आईडी आईडी नहीं, आईडी नहीं देनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर क्या देना पड़ेगा? क्लास देनी पड़ेगी। तो अच्छे से कान खोल के सुन लिया करो कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है। कंटेनर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूं? सबसे पहले तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर देने वाली हूँ, फिर मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ। बॉर्डर ज्यादा सही रहेगा बैकग्राउंड कलर से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर 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 हम यहाँ पर देंगे 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है ना। तो इसकी हाइट विड्थ भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि हाइट विड्थ नहीं देंगे तो कैसे बॉक्स बन जाएगा, कैसे कंटेनर बन जाएगा। तो हाइट मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ उसको 200 पिक्सल। तो हाइट 200 पिक्सल तो काफी होती है। और उसके बाद में जो विड्थ है, विड्थ मैं दे रही हूँ यहाँ पर 400 पिक्सल। तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपका, है ना। और इसको हम देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये अभी नहीं दिख रहा है तो मुझे देखना होगा। फ्लेक्स कंटेनर कोनाटेनर लिख दिया था मैंने, तो मेरी स्पेलिंग में गलती हो गई थी। अब कोई बात नहीं, इसलिए अच्छे से लिखनी है सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिख गया, हमें एक कंटेनर दिख गया। अब जिसके अंदर हमें फ्लेक्स आइटम देने हैं, तो फ्लेक्स आइटम का भी हम बॉक्स बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्लेक्स आइटम, ठीक है, आइटम। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स आइटम में देंगे हम, बिल्कुल ये चीजें तो देंगे नहीं। हाइट देंगे, हाइट बहुत कम देंगे। मान लो मैं यहाँ पे दे रही हूँ हाइट 50 पिक्सल होनी चाहिए। फ्लेक्स फ्लेक्स आइटम की हाइट 50 पिक्सल होनी चाहिए। विड्थ कितनी होनी चाहिए? विड्थ इसकी 100 पिक्सल कर देते हैं ना। और उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद बॉर्डर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बॉर्डर? ये तो बैकग्राउंड ओरिजिन हो गया। तो काफी सारी ऐसी चीजें, ये भी पढ़ लेना आप खुद से। एक चीज नहीं होती, इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। बॉर्डर में लिख रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद मैं इसको जाके चेक करूंगी। मैं कर रही हूँ उसको गो लाइव, ठीक है। मैंने किया गो लाइव। तो ये ऐसे करके क्या आ रहे हैं? हमारे बॉक्सेस आ रहे हैं, 3 बॉक्सेस आ रहे हैं। तो अब इनको हमें मैनेज करना है, ऐसे करके लाना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि अगर मैं, ये इसका पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट हो गया एक और इनके 3 चाइल्ड्स हो गए। फ्लेक्स कंटेनर क्या है? पेरेंट है, और वो चाइल्ड है जो उसके अंदर है। तो क्या करना है? हमें ये करना है कि यहाँ पे हम, जो हमारा पेरेंट है, पहले तो नहीं नहीं नहीं, पहले तो मैं ये चीज नहीं सिखाऊंगी। पहले तो मैं फ्लेक्स बॉक्स डायरेक्शन आपको सिखाऊंगी, रो कॉलम वाली। तो मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन रो, किसमें लिख रही हूँ मैं? चाइल्ड में। तो क्या ये वर्क करेगा? क्या ये वर्क करेगा? आप मुझे बताओ। नहीं वर्क किया, ठीक है। चाहे आप इसको गो लाइव भी करके देख सकते हो, वो तो मैंने पहले वाला पेज खोल दिया था। तो ऐसा हो जाता है कि दीदी ये तो वर्क कर रहा है, ठीक है, बट ये वर्क नहीं करेगा। अगर मैं यही चीज यहाँ से करूँ कट, और इसको करूँ मैं पेरेंट में पेस्ट, ठीक है, पेरेंट में पेस्ट, तो क्या ये चलेगा? नहीं चला, ठीक है। बट अगर मैं यही पर लिखूं डिस्प्ले फ्लेक्स,
डिस्प्ले फ्लेक्स क्या करता है, अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लिख देती हूँ, सबसे पहले तो ये इसी लाइन में आता है। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो भी ना लिखूं और सिंपल डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूं तो ये इसी में आ जाएगा, क्योंकि फ्लेक्स आइटम सब चीजों को फ्लेक्स कर देते हैं। अगर चलो रो तो मुझे पता चल गया कि बाय डिफॉल्ट रो आता है, बट यहीं पर मैं लिखूं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। कॉलम क्या होता है, ऐसे होता है क्रॉस एक्सिस में। ठीक है, तो इसको मैं चेक करती हूँ तो एक कॉलम में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कॉलम रिवर्स, तो ये क्या करेगा, अगर मैंने लिख दिया कॉलम रिवर्स तो ये क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज आपको कलर से समझ में आएगी। ठीक है, मान लो ये फ्लेक्स आइटम 1 है, ये फ्लेक्स आइटम 2 है, ये फ्लेक्स आइटम 3 है। अब उसके बाद 3 के बाद यहाँ पे तो लिख देती हूँ मैं 1, और यही चीज मैं 2 बार पेस्ट भी कर देती हूँ। कॉपी किया, नीचे आके पेस्ट किया, नीचे आके पेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3। अब उसके बाद यहाँ पे मैं कलर भी दे रही हूँ इनको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर ये तो हो गया रेड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बैकग्राउंड कलर ये हो गया ब्लू। बैकग्राउंड कलर देना है, अटैचमेंट नहीं देनी है, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ यहाँ पर ब्लू। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। आप मुझे बता दिया करो यार समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। वैसे समझ में तो आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब मैं समझा रही हूँ तो समझ में आएगा। ब्लू वॉयलेट। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अब आपको चेक करना है एक चीज है, अगर आपने कॉलम लिखा तो आपका रेड कलर कहाँ पे आ रहा है, ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो चेक करते हैं रेड कलर कहाँ आया, ऊपर आया। और अगर इसी का हम रिवर्स कर रहे हैं, इसी का हम रिवर्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तो ये नीचे आ जा रहा है और ये इस तरीके से हमारे कलर बढ़ रहे हैं। पहले इस तरीके से बढ़ रहे थे, अब इस तरीके से बढ़ रहे हैं। अगर हम यहीं पर रो की बात करें, वैसे तो बाय डिफॉल्ट रो होता है। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बाय डिफॉल्ट रो नहीं होता, क्या होता है, तो ये रो में हमारा हो गया बिल्कुल सिंपल। वही अगर मैं रो भी ना लिखती तो भी यही ये ऐसे ही वर्क करता, कुछ चेंज ना होता। बट यहीं पर मैं अगर रो रिवर्स की बात करूं तो वो कैसे होगा। रो रिवर्स के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। ठीक है, कॉलम रिवर्स रो रिवर्स, अब ये उल्टा हो जाएगा। तो बस ये काम होता है फ्लेक्स डायरेक्शन का। सिंपल सी बातें हैं, समझनी है तो समझो, नहीं समझनी है तो भी समझो, क्योंकि आपका काम है, आपको समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बोलने वाली थी पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। मत पढ़ो का क्या मतलब होता है, पढ़ना तो है ही आपको। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने बता दिया कि बाय डिफॉल्ट रो ही होता है, तो ये आपके नोट्स में भी मैंने लिखा हुआ है। नोट्स शायद आप देख रहे होंगे, है ना, तो वो आपके ऊपर छोड़ देती हूँ मैं कि आप देखो चाहे ना देखो। जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है, जब हम कहीं पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं उसके बाद ही जस्टिफाई कंटेंट यूज होता है, देन अदरवाइज नहीं यूज होता। ठीक है, तो अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट की बात करूँ, ये सब चीजें पेरेंट में ही क्यों चलती है, ये हमारी चीजें उनमें क्यों नहीं चलती। अब आपके पेरेंट्स है, वो आपको सही रास्ता तो वही दिखाएंगे ना। आप किसी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो सही रास्ता तो वही दिखाएंगे ना। अब आपको जाना तो है इस वाली गली में, जा रहे हो आप उस गली में, तो कौन बताता है शुरू में, पेरेंट्स बताते कि नहीं बेटा इस वाली गली में चलो। तो वो चीजें होती है यहाँ पर। ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर बता रहा है यहाँ जाना है आपको, यहाँ से स्टार्ट होना है, ये करना है। यूज करके देख लो, चाइल्ड में यूज होता होता तो मुझे बता देना, मैं भी सीख लूंगी आपसे सीएसएस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या होता है। जस्टिफाई से क्या होता है, एक चीज देखी नोट की, जब हम स्टार्ट कर रहे थे कॉलम से तो यहाँ पे आ रहा था, जब हम रिवर्स कर रहे थे तो ऐसे आ रहा था, जब हम यहाँ पे रो दे रहे थे तो ऐसे आ रहा था, रो रिवर्स दे रहे थे तो ऐसे आ रहा था। अब ये चीज सेंटर में आ रही है, कैसे आ रही है सेंटर में, यहाँ पे भी इतनी स्पेस छुटी हुई है, यहाँ पे भी इतनी स्पेस छुटी हुई है, और ये सेंटर में आ रही है, तीनों बॉक्सेस सेंटर में आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। उसके बाद एक हमारा होता है फर्स्ट फ्लेक्स स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा। एक होता है हमारा फ्लेक्स एंड, तो ये एंडिंग पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, बीच वाला होता है, राइट होता है, मतलब सारी चीजें होती है, समझने वाला चाहिए। तो ये ऐसे चला गया। जब आप रिवर्स कर रहे थे तो कलर भी उल्टे हो जा रहे थे, अब कलर उल्टे नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको किसी वेबसाइट का एग्जाम्पल दिखाऊं, amazon.in पर ही चलते हैं। amazon.in पर यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे जो सारी चीजें ये आ रही है, किस तरीके से आ रही है, सारी चीजें हम बिल्ड करना सीखेंगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्लेक्स एंड हो गया, फ्लेक्स चीजें होगी। और क्या होता है, मैं एक बार नोट्स में देख लेती हूँ, सारी चीजें याद नहीं रहती। और यहाँ पर स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, देखो अब आपको सारी चीज, स्पेस अराउंड का यूज करते हैं। जब भी हम स्पेस अराउंड का यूज करते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे तो सेम स्पेसिंग रहती है, और इनके बीच में
सेम स्पेस आती है। तो ये स्पेस अराउंड का काम होता है। स्पेस इवनली में उतनी स्पेस आती है जितनी सब लेते हैं, मतलब कि सब में उतना ही गैप आता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या हुआ, बिल्कुल उतना ही स्पेस आया है। स्पेस इवनली। अब आ जाता है स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन क्या करता है, लास्ट में देखो बिल्कुल जगह नहीं छोड़ता, ना शुरू में छोड़ता, सिर्फ बीच बीच में छोड़ता है। तो ये ऐसे वर्क करता है। अभी तक चिपक रहे थे सारे, है ना, इनको हमने अलग अलग कर दिया जस्टिफाइड कंटेंट की मदद से। तो काफी अच्छी चीज है। एक हमारा होता है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या करता है, अगर मैं लिखूं फ्लेक्स रैप रैप, तो ये क्या करेगा, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेते हैं इसको। मैंने लिखा फ्लेक्स, दोबारा लिखते हैं, मैंने लिखा इसको फ्लेक्स रैप एंड रैप। अभी कुछ नहीं होगा, अभी यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं मिलेगा, बट यहीं पे अगर मैं क्या करूं, बॉक्स बना दूं एक आधे और, ठीक है, मतलब कि फ्लेक्स आइटम बना दूं एक आधे और। मैंने इनको किया कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 5 एंड नीचे मैं लिख देती हूँ 6, ठीक है। उसके बाद हम जब आएंगे तो मैंने 3 तक लिख रखा है, ऑब्वियसली लिख रखा है, मैंने इसको किया यहाँ पर नीचे जाके पेस्ट, फिर नीचे जाके पेस्ट, फिर नीचे जाके पेस्ट। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, 1 2 3, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 4, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 5 एंड नीचे जाके क्या करना पड़ेगा 6 करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, चलो वो बात तो बाद में आएगी, पहले मैं इसके कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कलर होने वाला है येलो, ये वाला कलर होने वाला है हमारा ग्रीन, ठीक है ना, और ये वाला कलर होने वाला है हमारा पर्पल, हमने दे दिया है। पी में लिख देती हूँ, पी से काफी सारे कलर्स आ जाते हैं। तो अब इसको चेक करते हैं। तो ये 3 बॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं और 3 बॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पर फ्लेक्स रैप रैप, कुछ नहीं हो रहा, अगर मैं ये चीज हटा दूं, ठीक है, अगर मैंने ये चीज हटा दी और मैं यहाँ पे जाके चेक कर रही हूँ, 3 बॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं और 3 बॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर मैं इसको भी हटा दूं, फ्लेक्स रैप रैप को भी मैं हटा दूं, तो भी क्या होगा, तो ये एक लाइन में आ रही है। अगर मैंने फ्लेक्स रैप को हटा दिया और यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्या नहीं पता चल रहा, देखो अगर मैं यहाँ पर आ गई, ये बॉक्स में हमें कितनी विड्थ दी थी, हमने कितनी विड्थ दी थी 100 पिक्सल की दी थी, बट 100 पिक्सल की विड्थ नहीं हो रही, सारी एक ही जगह हो गई। तो इसलिए हम फ्लेक्स रैप का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स रैप कर दूंगी ना, तो ये सारी चीजें रैप हो जाएंगी, मतलब कि जितनी विड्थ थी उतनी ही विड्थ आ जाएगी और ये अच्छे से काम करेगा। तो फ्लेक्स रैप हमारा ये काम करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें नो रैप का मतलब क्या होता है, फ्लेक्स रैप नो रैप अगर मैं लिख दूं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट चलो नहीं करते हैं, नो रैप लिख देते हैं। अगर मैंने नो रैप लिख दिया तो वैसे ही चीजें वर्क करेंगी, कोई फायदा नहीं है नो रैप निकलेगा, तो ये ऐसे वर्क करता है। देन रैप रिवर्स अगर करना हो, रैप रिवर्स का मतलब देख लेते हैं ना करके, जब सारी चीजें कर ही रहे हैं तो ट्राई करने में क्या चला जाएगा, है ना। तो रैप रिवर्स मैंने जब लिखा, तो ये देखो क्या हुआ, नीचे की तरफ से स्टार्ट हो रहा है, रेड ब्लू पर्पल येलो ग्रीन, और ये कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, पिंक कलर कह देते हैं उसको, पिंक ही दिख रहा है मुझे तो ये। और तो ये ऐसे वर्क करता है रैप रिवर्स वगैरह। तो इन चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा और मैं सिखाऊंगी ये चीजें कहाँ पर यूज होंगी। आप कहोगे कि सबसे ज्यादा तो इनका यूज है, और सब थोड़े से टिपिकल लगेंगे बस आपको, ये ज्यादा टिपिकल नहीं लगेंगे, बहुत थोड़े से टिपिकल लगेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। तो सेकंड टाइम कर रहे हो तो बिल्कुल टिपिकल नहीं लगेंगे, बहुत ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि सारा काम इनका ही होता है यार, वेबसाइट्स वगैरह में सारा इनका ही काम होता है। अब हम नेक्स्ट पर आ गया है अलाइन आइटम्स। देखो जब भी हम जस्टिफाई कंटेंट की बात करते हैं तो वो ऐसे काम करता है, हॉरिजॉन्टली काम करता है, और जब भी हम अलाइन आइटम की बात करते हैं वो वर्टिकली काम करता है। तो वर्टिकली कैसे काम करता है, डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमें लिखना ही लिखना है, जब भी आप सारी चीजें फ्लेक्स बॉक्स की कर पाओगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, क्या मिलेगी कि ये सारी चीजें ऊपर से और नीचे सेंटर में आ गई, ऐसे सेंटर में आई है, ऐसे नहीं आई है, ऐसे आई है। और अगर मैं यहीं पर लिखूं, पहले तो हम रैप का यूज कर लेते हैं, फ्लेक्स रैप कर लेते हैं हम, रैप, ठीक है, ताकि सारी चीजें हमें सही तरीके से दिखे। और ये सेंटर में आ गया है। उसके बाद अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट भी यहाँ पर सेंटर कर लेती हूँ, तो ये दोनों तरीके से सेंटर में आ जाएगी, यहाँ पे भी सेंटर, यहाँ पे भी सेंटर, और ये दोनों सेंटर में आ चुके हैं। तो ये किसका काम है, अलाइन आइटम का काम है। अगर आप अलाइन आइटम को कहते हो आप तो फ्लेक्स स्टार्ट हो जाओ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्लेक्स स्टार्ट का मतलब
कि आप तो स्टार्टिंग से लग जाओ, ऊपर से आ जाओ। अगर हम कहते हैं कि एंड से आ जाओ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एंड से आ जाओ। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसे वर्क करती हैं, बहुत ज्यादा इजी है यार, अगर आप इसको करना चाहो तो। ठीक है, अलाइन कंटेंट क्या होता है, ये भी सारी चीजें वही होती हैं जो इसमें है। जैसे कि अगर मैं अलाइन कंटेंट लिखूं यहाँ पर, वैसे अलाइन आइटम्स का ही हम ज्यादातर यूज करते हैं, वही चीजें होती हैं। देखो ये बिल्कुल एंड में आकर लग जाएंगी सारी चीजें। अगर मैंने यहाँ पर दिया है स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन, तो स्पेस बिटवीन से क्या होगा, ये इनमें स्पेस बिटवीन हो जाएगा। तो ये अलाइन आइटम्स में ऐसे वर्क करता है जैसे जस्टिफाई कंटेंट वर्क करता है। और हाँ, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट जब वर्क करते हैं जब आपके पास हाइट हो, क्योंकि हाइट के बेसिस पे ये काम करता है, ना कि विड्थ के बेसिस पे। और जस्टिफाई कंटेंट जब वर्क करता है जब आपके पास कुछ विड्थ हो। अगर कुछ भी नहीं होगा तो ये वर्क ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाइट विड्थ देनी आपके लिए जरूरी है। मैंने कहा था ना कि हाइट विड्थ एक टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होगी, तो बिल्कुल होगी, मैं कुछ झूठ नहीं बोलती हूँ। ठीक है, फ्लेक्स बेसिस क्या होता है, फ्लेक्स की साइजिंग क्या होती है, इट सेट्स द इनिशियल मेन साइज ऑफ अ फ्लेक्स आइटम। फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल अगर मैं दे देती हूँ, चलो ठीक है यहाँ पे लिखते हैं फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल, ये करेगा क्या, फ्लेक्स बेसिस करेगा क्या, मुझे तो कुछ इसमें चेंज नहीं लग रहा। अगर मैं यहाँ पे इसको 200 पिक्सल दे देती हूँ तो क्या होगा, मुझे तो कुछ चेंज नहीं दिख रहा। फ्लेक्स बेसिस काम क्या करता है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या काम करता है, ढूंढ के लाके। ठीक है, अगर आपने बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो बहुत बेकार बात है, मैं आपको उसमें बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये मैं आपको एक तरीके से टास्क दे रही हूँ, उसको टास्क समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्स ग्रो। ग्रो कैसे करता है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ्लेक्स ग्रो, ठीक है, फ्लेक्स ग्रो 1 दे दिया है मैंने, और इसको मैं चेक कर रही हूँ तो अभी तो कुछ चेंज नहीं है। अगर मैं यहीं पे इसको 2 दे रही हूँ तो भी मुझे कुछ चेंज नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ कट, और मैं इनको यहाँ पर यूज करती हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके देखती हूँ तो ये क्या हुआ, बॉक्स बड़ा हो गया फ्लेक्स 1 वाला। तो ये हमारे चाइल्ड पर चलते हैं। अगर मैं यहीं पर आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, फ्लेक्स बेसिस 100 पिक्सल मैंने अगर दे दिया तो क्या होगा, फ्लेक्स बेसिस का नहीं पता है ना, तो आप बताओगे। ये थोड़ा सा मेरे दिमाग से फिसल गया, फ्लेक्स बेसिस में क्या हो रहा था। तो मैंने अगर इसको 2 कर दिया तो ये 2 हो गया, अगर मैंने इसको 3 कर दिया तो ये ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो ये चीज होती है फ्लेक्स ग्रो में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लेक्स ग्रो हमने देख लिया, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म से। आप फ्लेक्स में अगर 2 लिखते हो तो वो ग्रो मानेगा, या फिर अगर आप ये लिखते हो तो मतलब ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो फ्लेक्स ग्रो वाली। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लिपकार्ट का नेव बार बनाएंगे। फ्लिपकार्ट का नेव बार, चलो अब हम कुछ अच्छी चीजों पर आ गए हैं। फ्लिपकार्ट का बनाऊं या फिर अमेजोन का बनाऊं, फ्लिपकार्ट पे देखते हैं कि कैसा है। flipkart.com, वैसे किसी वेबसाइट का बना सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि इन्हीं का ही बनाना है। तो ये बनाते हैं, थोड़ा मुझे अच्छा सा लग रहा है ना, व्हाइट कलर में है और कलरिंग भी ज्यादा नहीं है। वैसे अगर कलर की बात करें तो ये भी अच्छी अच्छी वेबसाइट है, इसमें और ज्यादा चीजें यहाँ पे यूज होगी। तो चलो हम यही बना लेते हैं अपना सिंपल वाला अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट भी बनानी है, तो देखते हैं कौन सी वेबसाइट बनाएंगे लास्ट में। ये डॉट वगैरह सब लगवाऊंगे आपको। तो नैव बार की बात आ जाती है तो सबसे पहले हमें ये चीजें हटानी होंगी, फ्लेक्स बॉक्स वाली। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स वाली ये हटा दी मैंने, और ये मैंने हटा दिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हटा देते हैं। देन क्या करना है, यहाँ पर बनाना है मुझे एक नेव। तो नेव के लिए हम क्लास दे देते हैं, नेव बार के लिए हम क्लास दे देते हैं नेव, या फिर नेव बार भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर नेव बार। अब देखो नेव बार दे दिया, इसकी हाइट विड्थ सेट कर लो पहले। सबसे पहले अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो आपको हर बार लिखनी है, चाहे आप कोई भी वेब पेज बना रहे हो। तो एक तरीके से बॉयलर प्लेट कोड कह देते हैं उसको, स्टार। देन उसके बाद यहाँ पे लिखना होता है सबसे पहले पैडिंग 0। पैडिंग 0 से क्या होती है कि जो भी खुद की स्टाइलिंग आती है, आपको दिखता है कि देखो अगर मैं पैडिंग 0 नहीं देती हूँ और पहले ही इसको हटा के नेव बार में स्टाइलिंग कर देती हूँ, तो मैंने लिख दिया नेव बार। हाइट इसकी दे दी है 100 पिक्सल, और विड्थ इसकी दे दी है मैंने 100%। ठीक है, 100% मतलब होता है फुल विड्थ। अब क्या करना है, अब इसको कलर भी दे देती हूँ ताकि दिखे अच्छे से। तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। ठीक है,
तो अब मैं इसको गो लाइव करती हूँ, आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी जो आपने, मुझे नहीं लगता कि आपने सोचा भी है कि ये चीज देखने के लिए मिलेगी। ये जो ऊपर की चीजें आ रही है, खाली स्पेस, ये तो गंदा लग रहा है, ये वाला स्पेस तो ये तो गंदा लग रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं, जिसमें हम क्या लिखते हैं कि मार्जिन एक तो होनी चाहिए 0, ठीक है, पैडिंग हमेशा होनी चाहिए 0, ऑटो नहीं होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मार्जिन और पैडिंग 0 से क्या होगा, ये बिल्कुल एंड में लग जाएंगे और ऊपर की जो स्पेस थी, इधर की जो स्पेस थी, वो हट जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये भी आपके लिए जरूरी होता है, आपको देना पड़ता है। और अगर आपको कोई फॉन्ट साइज अप्लाई करना है किसी पे, मतलब कि फॉन्ट फैमिली अप्लाई करनी है, तो आप कर सकते हो। मान लो मुझे तो फॉन्ट फैमिली देनी है यहाँ पर, फॉन्ट ऑसम, ये क्या खुल गया, यहाँ पे देना है गूगल फॉन्ट, ठीक है। इनका भी यूज करेंगे जो मैंने खोला था अभी, बट google.com, यहाँ पे लिखती हूँ मैं गूगल, अब याद रखना है गूगल फॉन्ट खोलना है, ठीक है। गूगल फॉन्ट पर आ गए हैं, इस पर चले जाते हैं, सारी चीजें सीख जाओगे, मेरे साथ साथ सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीजें सीख जाओगे। पॉपिंस वाली ले लेते हैं, मुझे पॉपिंस वाली बहुत अच्छी फॉन्ट लगती है, ठीक है। इस पे आ जाते हैं, रिमूव फॉन्ट कर देती हूँ एक बार, गेट फॉन्ट करते हैं। अब गेट एम्बेडेड कोड पर आ जाते हैं, इंपोर्ट करेंगे हम, ठीक है। इंपोर्ट में जो ये वाला आप सेक्शन देख रहे हो, इसको हम कर लेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कहाँ पर किया जाता है, इसको इसके अंदर पेस्ट नहीं किया जाता, ऊपर पेस्ट किया जाता है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं ऑल्ट जेड। ऑल्ट जेड से सारी चीजें अच्छे से आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमें यूज करना होता है, मैं स्टार में ही दे रही हूँ, मुझे हर जगह यही फॉन्ट यूज करना है, पॉपिंस वाला। तो इसके लिए मान लो मुझे चाहिए 500 वाला फॉन्ट, ये वाला, ठीक है। तो इतने को मैं पार्ट को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो ये कहाँ पर पेस्ट होगा, ये यहाँ पर पेस्ट होगा। अब मैं इसको चेक करती हूँ, वैसे तो अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो फॉन्ट का पता नहीं चलेगा, बट ये अप्लाई हो जाएगी, है ना। अब क्या करना है, फॉन्ट फैमिली, इसके बाद थोड़ा सा और हमारा बचता है बॉयलर प्लेट, जिसमें हम HTML कॉमा बॉडी लिखते हैं। बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर हम सारा काम करते हैं, वो बॉडी होती है। इसमें हम हाइट देंगे, हाइट में दे रही हूँ 100%, और 100 VH देते हैं ना, VH 100 VH मतलब कि 100 व्यू हाईपोर्ट कहते हैं, परसेंट भी दे देते हैं, एंड विड्थ भी देते हैं हम 100%, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है यहाँ पर 100%, 100%। अभी कुछ चेंज नहीं आएगा इससे, बस ये है कि हाँ, इसको मैं हटा देती हूँ एक बार, हाँ, तो ये दिख जाएगा आपको कि वाओ, ये सुंदर लग रहा है। अब क्या करना है, अब मान लो चलो ये चीजें हमने दे दी, थोड़ा सा एनिमेशन भी सिखाऊं क्या, थोड़ा सा टच कर लेंगे एनिमेशन को, ठीक है। उसके बाद अभी मुझे इसका कोई पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड नहीं देना, वैसे मैं सोच रही हूँ अमेजोन की बनवा दूं आपको, क्योंकि इसमें वाइट ही कलर है तो वो मजा नहीं आएगा, है ना। ये वाली ही बना देते हैं, मगर कलर लेना होता है तो हम कलर जिला का यूज कर सकते हैं। कलर जिला एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसी चीज है कि आप किसी भी चीज का कलर पिक कर सकते हो। मान लो ये वाला कलर है, हमें यही वाला कलर चाहिए, तो ये आप यहाँ से पिक कर सकते हो, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया है और मुझे देना है नेवबार का बैकग्राउंड कलर जो मैंने कॉपी किया है, तो ये पेस्ट हो गया, ये वाला कलर आ गया है। देन हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है जो हमें चाहिए था। उसके बाद ये मुझे नेबार छोटा दिख रहा है, मैंने तो बहुत ज्यादा हाइट दे दी, तो 100 पिक्सल की जगह हम यहाँ पर कर सकते हैं 60 पिक्सल का, मुझे वो लग रहा है। और अगर आपको नहीं पता कि वो कितने पिक्सल का आपको लग रहा है, नहीं अंदाजा हो रहा है, तो आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हो इंस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन नीचे आके आपको करना है इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने के बाद आप आ जाते हो यहाँ पर, और इसकी हाइट अगर चेक करनी है तो यहाँ पे आके आप हाइट को चेक कर सकते हो, 59.99, बिल्कुल मैंने सही दिया, बस 60 दिया, पॉइंट का कोई हिसाब नहीं लगाया मैंने, बाकी ये बिल्कुल हाइट ठीक है। हाइट कहाँ पर दिख रही है आपको, ये जो आप देख रहे हो 314 इंटू 02 इंटू 5 9.99 लास्ट वाली हाइट है, इधर वाली विड्थ है। विड्थ इस हिसाब से आ रही है कि ये इतनी विड्थ ले रहा है। अभी फुल विड्थ की अगर बात करें तो इसको मैं इधर कर लेती हूँ, अब आपको चेंज मिलेगी विड्थ। तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। अगर आपको पूरे को ही इंस्पेक्ट करना है, अभी पूरा नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम amazon.in के लिए हम लिख भी सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं, तो हम इमेज लगाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक यहाँ पर बना रही हूँ इमेज की क्लास, और इसके अंदर मैं इमेज टैग लगा रही हूँ, ठीक है। इमेज टैग में मैं SRC लिख रही हूँ, और अब मुझे चाहिए इमेज, तो इमेज के लिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, या तो मैं देख लेती हूँ कि क्या इस वेबसाइट पे अवेलेबल है ये इमेज को कॉपी करना, तो इसको मैं यहाँ से
कट कर देती हूँ, है ना, तभी सारी चीजें हो पाएंगी। इसको बड़ा करके कट कर देते हैं ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या मैं इमेज लेने के लिए कैपेबल हूँ। सेव लिंक एज हो सकता है, कॉपी लिंक एड्रेस हो सकता है, लेकिन सेव इमेज एज नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर मैं इसको नहीं ले सकती तो मैं यहाँ पे amazon.in लिख रही हूँ। amazon.in की इमेज चाहिए मुझे, तो amazon इमेज, ठीक है, amazon इमेज मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एंड यहाँ पे इमेजेस पर चली जाती हूँ। ये वाली इमेजेस आप देख पा रहे होंगे, यही इमेजेस वहां पर है। तो ये वाली इमेज हम ले लेते हैं, यहाँ पर ही आ जाते हैं। देन ये तो इसका बॉर्डर भी आ रहा है, बॉर्डर नहीं चाहिए हमें, सिंपल इमेज चाहिए। और मैं एक बार और देख लेती हूँ वेबसाइट की है कैसे। पीछे का तो बैकग्राउंड ये है, और ये जो है हमारा, ये क्या है, एक छोटा सा है, और पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है और ना कोई बॉर्डर आ रहा है इस पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ, क्या चेक कर सकती हूँ, जहां पर मैंने इमेज देखी मुझे तो वही इमेज चाहिए। सो यहाँ पे ये वाली इमेज ब्लैक कलर की मुझे दिख रही है, ब्लैक तो नहीं चाहिए मुझे, तो वही इमेज चाहिए जो उसमें है। तो देख लेते हैं एक बार, वैसे ब्लैक भी चल जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है, बट हमें चलानी नहीं है, हमें तो इमेज चाहिए वही वाली। तो लोगो आइकन तो हमें नहीं चाहिए, इमेज चाहिए। देन हम यहाँ पे देख सकते हैं, यही वाली लेनी पड़ेगी यार, और कोई सी तो मिल नहीं पा रही है यहाँ पे इमेज। तो इसको कर लेते हैं हम सेव इमेज एज। सेव इमेज एज करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे अपने डी पर, और डी पर आने के बाद हम आ जाएंगे अपने, यहाँ पर देखते हैं HTML बेसिक्स पर आना है, ठीक है, क्योंकि उसी के अंदर हम सारा काम कर रहे हैं। अभी हम HTML बेसिक्स नहीं सीख रहे, पर बट मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रहा है ये रहा HTML बेसिक्स एंड ओपन, ठीक है। सेव, सेव कर दिया इमेज। अब क्या करना है, इमेज आ चुकी होगी इसके अंदर, Amazon लोगो। तो इसका नेम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो नेम मैं दे रही हूँ इसका, क्या दूं नेम, amazon.png, ONG नहीं, amazon.png। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे amazon.png, ठीक है। तो मैंने लिख दिया amazon.png। उसके बाद यहाँ पे जाके चेक करती हूँ मैं, बहुत बड़ी इमेज आ गई है, इसको छोटा करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही बड़ी इमेज है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हाइट कितनी दूं, 40 पिक्सल। तो मैंने दे दी यहाँ पर 40 पिक्सल, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो मिनी प्रोजेक्ट भी बनाना है, अगर टाइम लगा ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में मिनी प्रोजेक्ट को बना लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको थोड़ा बड़ा करती हूँ क्योंकि इमेज मुझे छोटी दिख रही है। अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर का कोई मजा नहीं आ रहा इस इमेज में, मुझे बहुत ज्यादा गंदी इमेज मुझे ये लग रही है। तो इस वजह से मुझे तो दूसरी इमेज ढूंढनी पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, बट थोड़ा सा रुक जाओ, है ना, इमेज ढूंढ लेती हूँ मैं। तो मैं आती हूँ अभी इमेज ढूंढ के, इतने आप इसको बनाओ, ठीक है, बस 1 ही मिनट में आ रही हूँ। सो इमेज लेके मैं आ चुकी हूँ, मैंने कहा था कि 1 मिनट में आती हूँ, 1 मिनट से पहले ही आ गई। और अमेजोन की हमें पीएनजी लेनी थी, वो ये वाली पीएनजी है, मैंने अमेजोन के नाम से ही सेव कर दिया है। आपको ये पीएनजी मिल जाएगी, और मैंने इसकी हाइट रखी है 60 पिक्सल। तो इसको कर लेते हैं हम गो लाइव, ठीक है ना। सो मैंने इसको गो लाइव किया और अमेजोन की पिक ये वाली आ गई है। अब देखते हैं हमें क्या क्या चीजें करनी है, हमें ये बिल्ड करना है, ये बनाना है, सारी चीजें हमें बनानी है। तो ये कैसे बनेंगी सारी चीजें, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो, सबसे पहले हमने इमेज लगा ली, अब हमें ये बनाना है, तो लोकेशन का हमें साइन चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट होती है फॉन्ट ऑसम CDN, फॉन्ट ऑसम CDN की वेबसाइट होती है फर्स्ट वाली। और इस पे हम इस वाले फर्स्ट वाले लिंक पर जा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस लिंक को कहाँ पर पेस्ट करेंगे, हम इस लिंक को पेस्ट करेंगे, ये वाला लिंक मैंने पहले से ही डाल रखा था, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा रही हूँ। इसके बाद जब आपने CSS लिंक कर रखी है, उसके बाद ये वाला लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो हमने वहां से कॉपी किया है, ठीक है। अब क्या करना है, मान लो मुझे देनी है, ये डिव हो गया हमारा, ये वाला डिव। अब यहाँ पे मैं एक डिव बना रही हूँ, जिसमें मैं क्या दूंगी, यहाँ पर मैं आइकन दूंगी, आइकन कहते हैं हम इसको। तो उसके लिए हम वेबसाइट पर जाएंगे fontawesome.com, ठीक है। सो हम fontawesome.com पर आ गए हैं और फिर आइकन्स पर आ गए हैं, ठीक है। इस आइकन में हमें यहाँ पर चाहिए लोकेशन वाला आइकन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोकेशन। अभी देखो, बिल्कुल सेम आइकन हमें नहीं मिल रहा होगा, क्यों नहीं मिल रहा होगा,
बिल्कुल सेम आइकन हमें इसलिए नहीं मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे प्रो वर्जन भी होते हैं, और प्रो वर्जन में ये हमें कैसे मिलती है, हमें पैसों में मिलती है। वैसे ये वाला हमें मिल चुका है, हम ये वाला आइकन ले लेंगे। ठीक है, इस पे मैं कर रही हूँ क्लिक, और यहाँ पे इसको हमें टैप कर देना है तो कॉपीड लिखा हो जाएगा, मतलब कि कॉपी हो गया है। और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। अब ये SVG है, ये इमेज है ना कि क्या है ये, एक बार हम इसको देख सकते हैं, बहुत बड़ी इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये आइकन नहीं है, इमेज है, तो इसको हम छोटी भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे हम हाइट देके, हाइट हिडन नहीं देना, मैं इसको हाइट देनी है, तो मैं यहाँ पर दे रही हूँ HIGHT हाइट। हाइट मैं इसकी दे रही हूँ यहाँ पर 20 पिक्सल। अभी छोटी, बहुत छोटी हाइट कर दिया मैंने इसकी, बट इसमें तो कुछ चेंजेस ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसका नेम हम दे देते हैं यहाँ पर SVG। ठीक है, या फिर हम एक काम करते हैं, टैग है हमारा SVG, तो div के अंदर यहाँ पे मैं इसको क्लास दे देती हूँ SVG। ठीक है, अभी देखते हैं क्या करना है। सारी चीजों के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। SVG क्लास है जिसके अंदर मैं SVG दे रही हूँ, और इस SVG की जो हाइट है मैं यहाँ पर दे रही हूँ 20 पिक्सल। अगर इससे भी कुछ नहीं होता, क्यों नहीं हुआ, हो गया इससे भी। ठीक है, और अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, अगर मैं इसका कलर देना चाहूँ वाइट, तो क्या ये चेंज होगा, देखते हैं। चेंज तो होना चाहिए, मुझे तो ये चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि एक SVG है जिसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, और हमें तो व्हाइट कलर की SVG चाहिए थी, तो इसलिए हम कुछ और देखेंगे, क्योंकि इसमें मजा नहीं आया। ये ब्लैक कलर की SVG आ रही है, ना ही कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर पे जाती हूँ मैं, और इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर पा रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें व्हाइट कलर करना है, यहाँ पर चले जाते हैं बिल्कुल कोने में। ठीक है, और कोने में जाने के बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं, तो व्हाइट कलर हो गया है। अब हम इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, फिर कॉपी करने के बाद अब ये वाली SVG हटा के मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने पेस्ट कर दी, तो SVG अभी गायब हो गई है, बट यहाँ पे हमारी SVG है। तो इसको एक काम करना है, जो हमारा नैवबार है उसमें दे देना है हमें डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या होगा, ये हमारा नैव बार में आ जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल लोकेशन वाला इमेज लग रही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग है। ठीक है, तो ओके। अब आप अगर इसको ध्यान से ऐसे करके देखोगे ना, तो ये कलर आपको थोड़ा अलग लगेगा, बट अगर दूर से देखोगे तो ठीक है, अभी समझने के लिए ठीक है सारी चीजें। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर SVG भी लगा दिया है। अभी एक बात और बता दूं, मैं आपको फ्लिपकार्ट का नैव बार बनाने के लिए कहा था मैंने, अमेजोन का नहीं। तो अमेजोन को तो मैं आपको बनवा रही हूँ, फ्लिपकार्ट का आप बना लेना खुद से प्रैक्टिस में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, और अगर ये पूरा हो जाता है तो मुझे डन टास्क लिख के भेज देना, तो बिल्कुल मैं मानूंगी कि आपने कर लिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर डिलीवरिंग टू दिल्ली, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो इसको हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। इस डिव के बाहर मैं एक यहाँ पे बना रही हूँ पैराग्राफ, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ डिलीवरिंग, शायद यही था, है ना। यहाँ पे डिलीवरिंग टू दिल्ली 110008, डिलीवरिंग टू दिल्ली 110008, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो इसके मैं इसको देख लेती हूँ। तो ये हमें कलर चेंज करना होगा, तो ये कलर सबके हमारे एक जैसे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं दिया बॉडी में जो भी चीजें होगी, और उनका कलर अभी हमारे पास होगा व्हाइट, या फिर नैव बार में जो भी चीजें होंगी। अभी हम नैव बार बना रहे हैं, तो नैव बार में कलर सबका होने वाला है टू व्हाइट। अगर व्हाइट कलर रहेगा तो हमें बार बार व्हाइट कलर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने पैराग्राफ बनाया है इसको हम एक डिव में कर लेते हैं, जिसमें मैं दे रही हूँ P। ठीक है, P दे दिया, और इस क्लास P में इसको कट करके हम इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। और अब मैं लिखूंगी जो पैराग्राफ P वाली क्लास है उसमें जो P है, एक तो उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, 0.75 कर देते हैं। और इसकी जो हम फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज को मैं कर दूंगी यहाँ पर, कितना करूं, 10 पिक्सल। देखते हैं कि 10 पिक्सल कितना बैठता है। ठीक है, 10 पिक्सल थोड़ा ज्यादा ही छोटा बैठ गया है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको देते हैं हम 12 पिक्सल। ठीक है, 12 पिक्सल मतलब कि इतना, ठीक है, इतना ठीक है बिल्कुल। अब क्या करना है, एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे हम जो हमारी इमेज है, इमेज मतलब कि जो हमारा नैव बार है, इसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स तो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे अलाइन आइटम भी कर लेते हैं यहाँ पे
सेंटर। तो अलाइन आइटम्स मैंने क्या कर दिया, सेंटर। तो ये सारी चीजें हमारी सेंटर में आ गई हैं। अब जैसे ही हमने एक पैराग्राफ दिया है, उसके तुरंत बाद हम एक H3 हेडिंग देंगे, जिसमें हम लिखेंगे अपडेट लोकेशन। ठीक है, अपडेट लोकेशन हम कहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लास H3, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ H3 में क्या लिखना था, अपडेट लोकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अपडेट लोकेशन। सो हमने ये लिख दिया। तो अब हम चेक करते हैं कि ये इसके आगे आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, इसके नीचे चाहिए। तो एक चीज करनी पड़ेगी, ये H3 को हमें कट करके इसके नीचे ही देना पड़ेगा। अब चेक करते हैं एक बार, तो इसके नीचे आ गया। भले ही ये थोड़ा ज्यादा बड़ा आ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, H1 सबसे बड़ा छोटा, उसके बाद हम यहाँ पे H4 को भी यूज कर सकते हैं, H5 को भी कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, वो हम देख के पता लगाएंगे कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, अगर मैं दूसरा करूंगी तो वो ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं हटा लेती हूँ और इसका नाम मैं दे रही हूँ PH3। ठीक है, ताकि हमें रहे कि ये खाली P नहीं है, PH3 है। बट एक प्रॉब्लम इसमें आने वाली है कि ये दोनों का ही कलर क्या हो गया, ओपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो हम P ही रखते हैं इसको, जो PH3, यहाँ पे PH3 आ जाएगा और यहाँ पे PH3 आ जाएगा। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है मुझे ये। ठीक है, इसके हिसाब से मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब ये वाली चीज मुझे बनानी है, तो इसको मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे इनपुट नेम की क्लास बनानी होगी। इस इनपुट नेम की क्लास में एक इनपुट बनाना होगा, बट इनपुट से पहले एक चीज और बनानी है, जो हमारा सिलेक्ट करता है। क्या सिलेक्ट करता है, ऑल वाला है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो काफी सारी चीजें लिखी हुई आ रही है। अब ये ऑप्शंस में आप दे सकते हो, अगर इतनी सारी चीजें देनी है और कम देनी है तो कम भी दे सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ऑल वाले को बनाते हैं पहले। तो इसके लिए हम एक डिव बनाएंगे। ठीक है, और इस डिव का नाम मैं दे रही हूँ, उसका क्लास दे देते हैं इसको सिलेक्ट। ठीक है, क्लास दे रही हूँ मैं इसको सिलेक्ट, और इस सिलेक्ट क्लास के बाद इसके अंदर मैं बना रही हूँ सिलेक्ट टैग। और इस सिलेक्ट टैग में मैं क्या लिख रही हूँ, क्या लिखूं, ऑप्शंस आएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो होगा हमारे पास ऑल होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और ऑप्शन, मान लो 5 ऑप्शंस बना रही हूं मैं, तो मैंने लिखा ऑप्शन इंटू 5। ठीक है, ऑप्शन में आप वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखा, वैल्यू में यहाँ पर ऑल ही दे देती हूँ उसको। और अब यहाँ पे हम कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं, जो जो हमें यहीं पर दिख रहा है, थोड़ा सा इसके जैसे ही बनाने की सेम कोशिश करेंगे। एलेक्सा स्किल्स, अमेजोन फ्रेश, ये मैं लिख रही हूँ, कंप्यूटर वगैरह लिख देती हूँ, शूज, ये सब चीजें लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ शूज, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, टॉप्स। एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शर्ट, एंड नीचे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर पेन, एंड उसके नीचे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर लैपटॉप। ठीक है, तो ये मैंने चीजें लिख दी हैं। अब यहाँ पे चीजें सिर्फ यहाँ पे नहीं लिखनी होती, यहाँ पे भी लिखनी होती है। तो शूज, उसके बाद शूज के बाद हम आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टॉप्स, एंड उसके नीचे आके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शर्ट। देन उसके नीचे आके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पेन, और उसके नीचे आके यहाँ पे मैं लिख रही हूँ लैपटॉप। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसकी स्टाइलिंग वगैरह नहीं हुई, बट हाँ ये चीजें फिर भी दिख रही है हमें। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस है, इनकी अगर हमें विड्थ बढ़ानी हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ी विड्थ बढ़ी हुई अच्छी लगेगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर सिलेक्ट पर। इसको लिखते हैं क्लास सिलेक्ट जो है, उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, सिलेक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, एक तो हाइट थोड़ी बड़ी करनी है। तो हाइट मैं रखती हूँ इसकी 60 पिक्सल, उसकी हाइट हमारी, तो 40 पिक्सल इसकी हाइट रखते हैं, विड्थ इसकी 100 पिक्सल रखते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि कैसा बॉक्स लग रहा है। विड्थ तो मुझे इसकी ज्यादा ही बड़ी दिख रही है, हाइट तो ठीक है, पर विड्थ तो बहुत ज्यादा हो गई। 40 पिक्सल इसकी हाइट विड्थ रखते हैं। ठीक है, तो विड्थ अब थोड़ी सी ज्यादा कम हो गई है, यहाँ पे हम 60 पिक्सल इसकी विड्थ रखते हैं। तो ये ज्यादा दूर हो गया है, 50 ठीक है ना। तो 50 पिक्सल इसकी विड्थ बिल्कुल ठीक है, और इसकी ओपेसिटी कम करनी है। तो ओपेसिटी कम करने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ओपेसिटी कितनी करूँ, इसकी ओपेसिटी 0.75 कर लेते हैं। ठीक है, 0.75 कर लेते हैं, तो इतनी हो जाएगी। अब एक चीज और लिखते हैं हम यहाँ पे, जस्टिफाई कॉन्टेंट नैव बार में, जस्टिफाई कॉन्टेंट में लिख रही हूँ यहाँ पर स्पेस इवनली, ताकि सब में उतनी स्पेस आए जितनी
सबको मिल रही हो, मतलब कि सब में बिल्कुल एक सी जैसी डिस्ट्रीब्यूट हो। अभी ठीक है, बट जब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी तो ये ठीक से होने लग जाएगा। अब ये ऑल वाला ठीक है, बट एक चीज आप नोटिस करना कि ऑल पे जब हम क्लिक करें तो बहुत छोटी छोटी सी आ रही है, हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है ऑप्शंस की। तो सिलेक्ट के अंदर जो हमारा सिलेक्ट है, उसके अंदर जो हमारा ऑप्शंस है, अब ये ऑप्शन है, ऑप्शन है वो हमें जाके देखना होगा, ऑप्शन है, ठीक है। और ऑप्शन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन में हम करेंगे जो सिलेक्ट के अंदर हमारा ऑप्शन है। अब ऑप्शन तो एक ही है, इसलिए सिलेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसकी हमें विड्थ बढ़ानी है। तो विड्थ मान लो मैं इसकी 100 पिक्सल कर रही हूँ, अगर विड्थ बढ़ गई तो अच्छी बात हो जाएगी। विड्थ नहीं बढ़ रही है, ऑप्शंस की विड्थ नहीं बढ़ रही है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना। अब हमें इनपुट पे आ जाना है, तो वो इनपुट कहाँ बनेगा, इस div के बाहर। तो इनपुट हम क्लास बना रहे हैं, जिसके अंदर एक इनपुट बनाएंगे, और इनपुट में क्या होगा, एक प्लेस होल्डर होगा, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ सर्च, सर्च amazon.in में ऐसे करके यहाँ पे लिख रही हूँ, सर्च SEARCH, सर्च amazon.in, ठीक है। ये मैं लिख रही हूँ, उसके बाद डॉट डॉट लगा देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, ठीक है। तो अभी तो ये क्रिएट होके आया है, बट इनमें स्पेस एक जैसी आ रही है, मुझे तो ये साथ में चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो ये वाला डिव है इसको मैं कट करके अगर इसी के अंदर पेस्ट कर दूं सिलेक्ट के बाद, तो कैसा लगेगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा, बट ये इसके क्या होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं होगी। अब डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे होगी, तो हमारा जो सिलेक्ट वाला डिव है, इसमें मैं एक और डिव बना लेती हूँ, जिसमें मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट इनपुट एंड सर्च दूंगी, ठीक है। इसका नाम सिलेक्ट डॉट करके लिखते हैं, सिलेक्ट इनपुट, इसको ऐसे करके लिखते हैं, एंड सर्च लिखना है ना, तो सर्च लिख दिया है, ठीक है। नाम बहुत बड़ा हो गया है, बट चीजें समझ में आएंगी कि किस लिए कर रहे हैं, सर्च क्यों लिखा वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस डिव के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब एक चीज नोटिस करनी है कि जो हमारा सर्च इनपुट सर्च है, सिलेक्ट इनपुट, यहाँ पे लिखती हूँ सिलेक्ट इनपुट, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च। सिलेक्ट इनपुट सर्च में अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स कर देती हूँ, ठीक है। अब आप ये सोचोगे ये हो क्या रहा है, इससे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, बट मुझे तो चेंज करना था। तो उसके लिए मैं एक बार इसको यहाँ से करती हूँ कट, एंड इसको यहाँ पे एक बार पेस्ट करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, जो मेरा नहीं चला है। अभी क्यों नहीं चला है, मुझे क्या करना था, मुझे ये करना था कि ऑल और जो ये मेरा सर्च है मुझे एक ही लाइन में लाना था, जबकि मेरे साथ क्या हुआ, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, ठीक है। ये एक पेरेंट बनाया मैंने, उसके बाद ये मैंने क्या बना दिया, एक चाइल्ड बना दिया, उसके बाद ये भी एक चाइल्ड बना दिया इसी में। अब ये दोनों चीजें अगर ऊपर नीचे आ रही हैं, और मुझे इनके लिए क्या करना होगा, मुझे अगर इनके लिए चाहिए कि यार मैं ये करना चाहती हूँ कि इन दोनों को डिस्प्ले फ्लैग्स देना चाहती हूँ, तो मैं ये काम कर सकती हूँ, है ना। तो ये मैंने डिव यहाँ पे बना लिया, एक सिलेक्ट वाला डिव। अब ये वाला डिव शायद मेरा इसको कट करके यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं देखती हूँ, अब ठीक हो गया, ठीक है। अब ये इसके साथ बिल्कुल जुड़ गया है। अब क्या करना है, इसकी हाइट विड्थ बढ़ानी है, हाइट की, सॉरी इनपुट की, हाइट की कैसे बढ़ जाएगी, जो इनपुट के अंदर हमारा इनपुट है उसको हमें देनी है हाइट। कितनी दू हाइट, हाइट में दूंगी यहाँ पर 40 पिक्सल, ठीक है। विड्थ कितनी दू, विड्थ तो मुझे काफी बड़ी चाहिए, इसकी विड्थ मुझे चाहिए 200 पिक्सल, ठीक है ना। तो एक बार चेक करते हैं, सो इतनी बड़ी है हमारी विड्थ हो गई। इनका बॉर्डर नन करना होगा, शायद इनका बॉर्डर नन है क्या, यहाँ पर बिल्कुल नन है इनका बॉर्डर। तो हम पहले तो ऑल पर ही चले जाते हैं, ऑल कैटेगरीज पर। तो इसका बॉर्डर क्या है, हमारे पास नन है। तो नन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिलेक्ट के जो ऑप्शंस है, मतलब कि ये जो सिलेक्ट वाला पार्ट है, इसमें मुझे करना है इसके लिए बॉर्डर नन, ठीक है। और इसके लिए भी मुझे यहाँ पर करना है बॉर्डर नन। तो ये आराम से क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, ठीक है। सारी चीजें नन हो गई। अभी ऐसा लग रहा है बिल्कुल इसके साथ अटैच है। अब मुझे इसकी हाइट थोड़ी छोटी लग रही है इसके बेसिस पर, तो हाइट थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं हम, हाइट मैंने 200 दे रखी है ना, तो इसको मैं 300 करके देखती हूँ, ठीक है। तो ये अब इतनी ठीक है, 300 पिक्सल ठीक है। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर एक सर्च का आइकन लाना है, तो उसके लिए हम फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास एक सर्च करके होता है, तो उसको बैक कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे आती हूँ आइकन्स पर, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सर्च।
मैग्नीफाइंग ग्लास भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका नाम मैग्नीफाइंग ग्लास ही होता है। और इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मुझे देना कहाँ पर है। अब जैसे मैंने इनपुट का बनाया, ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगी सर्च आइकन, और इस सर्च आइकन में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगी, सर्च आइकन। ठीक है, इसके अंदर अब हमें चीजें करनी होगी, वो तो हम कर लेंगे, पहले आके देखते हैं कि सर्च आइकन आ कहाँ पे रहा है। यहाँ पे सर्च आइकन आ रहा है, और इसको हम हाइट देते हैं HEIGHT, हाइट मैंने दे दिया। बट हाइट देने से कुछ नहीं होगा, इसको हम एक बटन में रखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बटन, BUTTON। ठीक है, और इस बटन के अंदर ये डबल ट्रिपल टी कैसे आ गया इसमें, तो इसको हटाते हैं यहाँ से, और इसको भी हटाते हैं यहाँ से। और जो ये आइकन है, अब हम इस आइकन को यहाँ से कट करके इस बटन के अंदर पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देख सकते हैं, तो ये बटन के अंदर आ गया। अब बटन की हाइट वगैरह सेट करते हैं। तो सर्च आइकन के अंदर जो हमारा बटन है, उसकी हम हाइट रखते हैं यहाँ पर 40 पिक्सल, और विड्थ हम रखते हैं यहाँ पर 50 पिक्सल। ठीक है, अभी आपको इतना सुंदर लगेगा ना ये बन के, आप ये कहोगे कि सेम बन गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सर्च आइकन में जो हमारा बटन है, उसमें क्या हुआ, बटन में हमने ये आइकन दे दिया, चलो वो तो ठीक है, बट ये इसकी हाइट विड्थ क्यों नहीं बढ़ रही है बटन की। सर्च आइकन, सर्च की स्पेलिंग यहाँ पर गलत हो गई है, तो ये इसलिए नहीं चला। अब इतनी बिल्कुल बटन हो गया है, इसकी हाइट हम थोड़ी सी 42 कर देते हैं, बटन के हिसाब से सेट करनी होगी ना, जो इससे मैच हो जाए। तो एक काम करते हैं, इसको ना 40 रखते हैं, और इसकी थोड़ी विड्थ कम कर लेते हैं, 40 कर देते हैं इसकी विड्थ। ठीक है, तो 40 मैं इसकी कर रही हूँ, 40 में कर रही हूँ इसकी विड्थ, तो सुंदर लग रहा है। बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका। बैकग्राउंड कलर मुझे रखना है येलो, पर येलो नहीं रखूंगी, थोड़ा किस कलर का रखूंगी, यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, थोड़ा इस कलर का। ठीक है ना, तो ये कलर भी हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ऑरेंज कलर में जाएंगे, और ये वाला कलर हमारे पास आ जाएगा, ऑरेंजिश कलर है ना थोड़ा। तो यहाँ पे हम जब इसको चेक करेंगे तो थोड़ा लाइट करना होगा, है ना, ज्यादा डार्क कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, ज्यादा ही येलो कलर हो गया ये, थोड़ा सा। वैसे हम इतनी इतनी झंझटबाजी क्यों कर रहे हैं, है ना, इसमें सारी झंझट ही है। यहाँ पर जाकर क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये क्या है, हमारा एक कलर, ये कलर जिला है, इसकी एक्सटेंशन होती है, अगर चाहिए तो मुझे बता देना। इसका मैंने कलर यहाँ से कॉपी कर लिया है, और इस कलर को मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगी, इसको मैं हटा देती हूँ जो मैंने लिख रखा है, और कलर यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है ना, कलर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और अब मैं चेक करूंगी तो बिल्कुल वही कलर आ जाएगा। मुझे इसकी हाइट कम ही लग रही है, तो हम इसकी हाइट अगर इसके बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर की वजह से हो सकता है ये सारी चीजें, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बॉर्डर नन। ठीक है, बॉर्डर नन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नन हो जाएगा बिल्कुल, अब इससे मैच हो रहा है ये। ठीक है, अब क्या ये थोड़ा सा कर्व वगैरह है, नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा, बट हाँ मुझे इसकी साइड और ये वाली साइड कर्व दिख रही है। ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि ये पूरा साथ में है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, और हाँ एक चीज और देखते हैं कि क्या यहाँ से भी कर्व वगैरह है, नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो सर्च वाला है, सर्च सिलेक्ट है, उसमें हम थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस में अगर 10 पिक्सल इसको दे रही हूँ, तो क्या होगा, ये पूरा ही कर्व हो जाएगा, बट हमें साइड से कर्व करना है। तो बॉर्डर रेडियस लेफ्ट, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे लिखते हैं अब दोबारा से, बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, टॉप से करना है ना, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 10 पिक्सल, तो ये इधर से कर्व हो जाएगी। बॉर्डर बॉटम भी करना है, तो कोई बात नहीं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे आके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, बॉटम। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी, मैं बहुत ध्यान से चीजें करा रही हूँ आपको, इसलिए मैं ज्यादा आपकी तरफ देख भी नहीं रही हूँ, इन्हीं चीजों पे ध्यान दे रही हूँ कि आप कुछ भी गलती ना करो। अब ये ज्यादा ही कर्व हो गया है, तो इसको 5 पिक्सल कर लेते हैं, सुंदर दिखाना है चाहे टाइम लग जाए। ठीक है, जब तो आप स्टाइलिंग करना सीखोगे। अब आप किसी वेब पेज को देख रहे हो, और किसी वेब पेज को देख रहे हो, आपको एकदम सुंदर दिख रहा है, वो कैसे दिखेगा, टाइम लगा के। ठीक है, तो 5 पिक्सल 5 पिक्सल यहाँ पे कर दिया, इतना ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, दोनों चीजों को कॉपी कर लेते हैं, और हमें ये राइट में करना है वैसे तो, और बटन में करना है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, और टॉप लेफ्ट नहीं करना, राइट करना है।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ राइट, एंड नीचे आके भी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, राइट लिख रही हूँ, तो RIGHT राइट कर देते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं, तो ये बिल्कुल बहुत ज्यादा सुंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके हिसाब से सुंदर है कि नहीं मुझे जरूर बताना। अब सारी चीजें करेंगे। अभी क्या किया, ये वाला बना लिया। उसके बाद हमें यहाँ पर ये बनाना है फ्लैग वाला आइकन, और ये तो आप ये देख रहे होंगे सिलेक्ट में आ रहा है ना, तो ठीक है कर लेंगे। पहले तो ये जो मैंने चीजें कर रखी है ना, इनको हटाती हूँ। इनसे आपको लग रहा होगा ये इतनी दूर दूर जाके बैठ के, मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे, इसलिए ये चीजें मुझे हटानी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, मैंने अगर ये हटा दिया जस्टिफाई कंटेंट, तो ये सारे एक साइड आ गए हैं। इनमें हम एक काम करते हैं, मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट में दे रही हूँ सब में, या फिर गैप दे देते हैं ना, गैप ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ गैप, 40 पिक्सल का गैप दे देते हैं सब में। ठीक है, तो यहाँ पे 40 पिक्सल का गैप आ गया है सब में। बट ये लोकेशन कहाँ भागा जा रहा है, लोकेशन तो हमें पैराग्राफ के साथ चाहिए। ठीक है, तो ऊपर आते हैं, लोकेशन हमारी SVG है। अगर मान लो ये दोनों मैं यहाँ पे कट करके और इसके अंदर पेस्ट कर दूं डिव के, तो अब ये कहाँ जाएगा, अब ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बट ये तो ऊपर आ रहा है, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक और डिव बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं यहाँ पर दूंगी SVG P। ठीक है, SVG P नाम दे दिया मैंने इसका, बट अभी तो यहाँ पर क्लास ही नहीं लगाई। SVG P मैंने इसका नाम दे दिया है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसको कर दूंगी कट, और ये वाला जो डिव है, इसका डिव ये रहा, और इसका SVG का डिव कहाँ गया, SVG का डिव हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ताकि सारी चीजें ठीक से होती रहें। अब देखते हैं एक बार जाके। ठीक है, तो अब चलो ठीक है, चीजें आ गई हैं, बट SVGP को हमें यहाँ पर देना पड़ेगा .SVGP। इसको मैं दे रही हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स देखो कितनी जगह काम आ रहा है आपका, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर भी कर सकते हैं, बट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको हाइट नहीं दे रखी है, तो इसको हाइट वगैरह देनी पड़ेगी। हो गया है, वैसे थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मार्जिन लेफ्ट, कितना दूर, इसको 10 पिक्सल दे देती हूँ। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा वैसे 10 पिक्सल, ठीक है ना, इसके साथ ही इसको रहने देते हैं, ये हटने की मन नहीं कर रहा इसका, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है ये। ठीक है, उसके बाद हम SVG में थोड़ा सा स्पेस अगर देना चाहे, तो मार्जिन लेफ्ट कर सकते हैं हम इसको 5 पिक्सल। ठीक है, 5 पिक्सल मैंने इसको दे दिया है, तो ये थोड़ा सा हो गया। ठीक है, इतना ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चीजें हमने क्रिएट कर ली हैं। अब हमें यहाँ पर ये वाला सिलेक्ट वाला बनाना है, तो उसका बॉर्डर हमें हटा देना है। तो ये चीज हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे, ये कर सकते हैं, ये लिंक बना सकते हैं इनके। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, सिर्फ मैं अब क्या कर रही हूँ, चलो आपको पूरा ही बनवा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम पहले एक सिलेक्ट के लिए बनाएंगे, तो ये सारी चीजें कहाँ पर जाएंगी हमारी, पहले तो इनको फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं। उसके लिए हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, यहाँ पर आएंगे, आप इस पर जा सकते हो, तो आपको सारी चीजें फॉर्मेट होके दिख जाएंगी। तो अभी नैव बार पे अगर मैं जाऊं, तो ये पूरा नैव बार है। ठीक है, जिसको मैंने बंद कर दिया है। अगर मैं इसको खोलूं तो ये नैव बार है। इमेज को हमें बंद रखना है अभी। SVGP वाला पार्ट हमारा हो गया है, सिलेक्ट इनपुट वाला पार्ट हमारा हो गया है, और इसी के अंदर हमारा इनपुट वगैरह आ गया है। ठीक है, अब इसके नीचे हमें काम करना है कि अब इसके नीचे मुझे बनाना है एक सिलेक्ट टैग। इसके लिए हम यहाँ पर एक डिव बनाएंगे। डिव में मैं लिखूंगी यहाँ पर सिलेक्ट इंग्लिश। ठीक है, सिलेक्ट इंग्लिश लिख देती हूँ, सिलेक्ट इंग्लिश। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पर सिलेक्ट टैग देना है। सिलेक्ट टैग के अंदर मुझे पहले देना है आइकन, शायद है ना। तो हम देखते हैं, ये पे सिलेक्ट टैग है, यहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो काफी सारी चीजें ठीक है इसके अंदर आ रही हैं, बट एक चीज और है कि यहाँ पे सारी चीजें तो हमें सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश हिंदी वगैरह। यहाँ पे एक फ्लैग भी आना चाहिए साथ में। तो हम देखते हैं कि क्या फ्लैग का आइकन है यहाँ पर। यहाँ पर तो अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कहीं से ढूंढ के लाएंगे। यहाँ पे बैक बैक करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आइकन्स पर जा रही हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्लैग। ठीक है, एंटर किया। अभी क्या हुआ, यहाँ पर फ्लैग तो आ रहा है, बट वो वाला फ्लैग नहीं आ रहा। इंडिया फ्लैग लिखते हैं। ठीक है, इंडिया फ्लैग शायद नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कलरिंग भी हो रही है ना, शायद नहीं आएगा। नहीं आया है ना, तो सिंपल फ्लैग या फिर फ्लैग को रहने देते हैं।
बस अपनी तरफ से थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें ही तो सीख रहे हैं। तो ऑप्शंस में लिखते हैं ऑप्शन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंग्लिश, ठीक है। फिर इसको मैं करती हूँ यहाँ से कट कर दिया मैंने तो पेस्ट, नीचे जाके ऑप्शन इंटू 4 कर देती हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, फिर यहाँ पे लिख दूंगी मैं कोई और सी भाषा, फ्रेंच, यहाँ पे और भी काफी सारी होती हैं, उर्दू, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फ्रेंच, एंड एक होती है हमारी यहाँ पर, अभी तो हम यही डाल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर वैल्यूज वगैरह डालो ना डालो वो आपकी मर्जी होती है। तो ये इंग्लिश हिंदी वगैरह आ जाएगी। और इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, इसकी हाइट विड्थ तो हम बड़ी कर सकते हैं, वैसे इतनी भी सही है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि ये ठीक है। उसके बाद ये बना सकते हैं हम, ये बना सकते हैं हम, और ये भी बना सकते हैं। कार्ट वाला मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, या फिर आप कहते हो तो सारा ही बनवा देती हूँ, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसके नीचे एक मैं बनाती हूँ यहाँ पर पी, एक तो पैराग्राफ, उसके साथ हमें क्या चाहिए H3, ठीक है। PH3 वाले यहाँ पे बस स्टाइलिंग यूज हो जाएगी, सो इसलिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हेलो साइन इन, और यहाँ पे अकाउंट एंड लिस्टिस लिखना है, तो पी में लिखेंगे हेलो कोमा साइन इन, और हम H3 में लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार देखना होगा मुझे, यहीं पर जाकर क्या लिखना होगा, अकाउंट्स एंड लिस्टिस। तो यहाँ पे लिखेंगे अकाउंट एंड लिस्टिस, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद इसको चेक करते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा H3 है क्या, एक बार ऊपर जाके चेक करना होगा मुझे कि H3 था क्या। यस H3 था। हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि H3 लिखो आप, H2 कर देते हैं इसको, और सॉरी H2 तो बड़ा हो जाएगा, H4 कर देते हैं, ठीक है ना। तो H4 मैंने कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं H4 कर रही हूँ। सो ये अब इतना हो गया है, अब ठीक है ना, इसके जैसा दिख रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि रिटर्न्स एंड ऑर्डर, तो रिटर्न्स आपका किस में आ जाएगा, यही कॉपी करेंगे और यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, रिटर्न्स आ जाएगा यहाँ पर। तो रिटर्न्स में R कैपिटल है, एंड आ जाएगा यहीं पर, एंड नीचे आ जाएगा यहाँ पर ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर्स। अब हम यहाँ पे जाके चेक करते हैं, तो ये रिटर्न्स एंड ऑर्डर आ गया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम कर रहे होंगे कि हमें चाहिए कार्ट वाला आइकन। तो कार्ट वाला आइकन कहाँ से आएगा, यहाँ पर जाकर लिखो कार्ट, कार्ट पे हम कर देंगे एंटर, तो यहाँ पे कार्ट वाला आ जाएगा, और कार्ट शॉपिंग पे जाके ये वाला हम यहाँ से ले लेंगे। फिर यहाँ से ये लेने के बाद हम नीचे आ जाएंगे, तो हम इसको भी बंद कर लेते हैं PH3, और ये वाला PH3 बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए कार्ट, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्ट आइकन। तो कार्ट आइकन मैंने इसको नेम दे दिया है, और इसके अंदर मैंने आइकन को पेस्ट कर दिया है। सो यहाँ पे हमारा आइकन आ चुका है। अब इस आइकन को हम बड़ा भी कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा कार्ट, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा आइकन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा जो इसका आई है उसमें दूंगी मैं हाइट, कार्ट आइकन का जो आई है उसमें मैं दे रही हूँ इसको हाइट, ठीक है। हाइट थोड़ी हम इसकी बड़ी कर लेते हैं। अगर मैंने लिखा इसकी हाइट 10 पिक्सल, तो ये ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसको इतना ही रखते हैं। देन हम क्या करेंगे, इसके आगे जो मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ आपको, वो है कि आप यहाँ पे आगे कार्ट लिख दो इसके नीचे, ठीक है। तो ये आप सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हो, तो ये आपका काम है जो आपको खुद से करना है। और उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद हम करेंगे आगे के क्वेश्चंस जो भी हैं हमारे। तो नैव बार तो हमने बना लिया है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोट्स को, ठीक है। नेक्स्ट नोट्स में हमें क्या करना है, नेक्स्ट नोट्स नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको फ्लिपकार्ट का बनाना है। अगर आपने बना लिया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपने फ्लिपकार्ट का नैव बार बना लिया है, और आप मुझे बिल्कुल वैसे ही बना के दिखाओगे जैसा वो है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए मैंने वो नहीं बनवाया कि आप कहोगे कि सबसे ज्यादा इजी बनवा दिया, अब हार्ड हमारे ऊपर दे दिया। तो हार्ड मैंने बनवा दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो था मैंने बनवा दिया, अब इजी काम मैंने आपको दे दिया है वो आप करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर बनाओ जिसकी हाइट एंड विड्थ, कंटेनर क्या है, एक बॉक्स है
मैं आपको समझा देती हूँ बनाना क्या है, ठीक है? या तो आप खुद से इसको ट्राई करना पहले, वरना मैं इसको बनवाऊँगी। तो एक बॉक्स है जिसकी हाइट कितनी है, हाइट मान लो ये है 400, ठीक है? तो 400 है, मैंने क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या रखना है, हाइट एंड विड्थ दोनों ही हमें 400 रखनी है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, और उसके अंदर 9 करके ऐसे बॉक्स बनाने हैं, 9, 3 एक लाइन में, 3 एक लाइन में और 3 एक लाइन में। 100 पिक्सल का होना चाहिए ये, इसकी हाइट भी और विड्थ भी। और इसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो ये बनाना है। सबसे पहले तो हम ये चीजें हटा लेते हैं, जितनी भी हमने यहाँ पर लिख रखी है सारी चीजें हटा लेते हैं। नैव बार का काम हमारा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से मैं ये सारी चीजें हटा देती हूँ, अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, एक कंटेनर बनाना है। तो ये वाला लिंक भी मैं हटा रही हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एज़ सच अभी कोई नीड नहीं है इसकी। तो मैंने ये सारी चीज़ें हटा ली, ताकि हम मैंने सिर्फ़ समझाने के लिए चीज़ें बताई थी, इनका कोई सोर्स कोड वगैरह मैं नहीं दूँगी आपको, क्योंकि मैंने आपके सामने ही हटा दिया, सोर्स कोड तो कहाँ से ही दूँगी। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंटेनर। इस कंटेनर को हम यहाँ पे जाके हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कंटेनर, और कंटेनर की हाइट मैंने दे दिया 400 पिक्सल, एंड विड्थ मैंने दे दिया 400 पिक्सल। एंड इसको मैं बॉर्डर दे देती हूँ ताकि मुझे अच्छे से दिखे। बॉर्डर में दे रही हूँ 4 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ब्लैक। अब शायद आवाज आपको ठीक आ रही होगी, है ना? तो अब हम इसको कर लेते हैं एक बार गो लाइव। लिंक वगैरह हमने सब कर ही रखा है पहले से ही, अब हम इसको कर लेते हैं गो लाइव। गो लाइव किया तो एक कंटेनर हो गया, ये एक बॉक्स हो गया, ठीक है, जिसके अंदर कोई कलर वगैरह नहीं है। इसके अंदर हमें बनाने हैं चाइल्ड, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ चाइल्ड। और चाइल्ड एक में मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, ठीक है? तो यहाँ पे अगर चाइल्ड 1 मैंने बनाया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है चाइल्ड, चाइल्ड के अंदर मैं यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ सेट कर रही हूँ। तो हाइट में रख रही हूँ यहाँ पर 100 पिक्सल, और विड्थ में रख रही हूँ यहाँ पर 100 पिक्सल, ठीक है? अभी हम बहुत सारी नई नई चीजें भी सीखने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपकी CSS कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? और इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं इसको। बॉर्डर यहाँ पे मैं दे रही हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है? 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक मैंने क्या दे दिया, इसका बॉर्डर दे दिया है। सो ये हमारा बॉक्स हो गया है। इसके अंदर 1 बहुत छोटा सा है, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा के हो जाएगा वो तो। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? कॉपी किया, और यहाँ पर आकर मैंने कर दिया इसको पेस्ट, 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 पेस्ट। यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया। ये 4 बॉक्सेस अभी बने हैं, तो इनको हमें देखना होगा कि 4 बॉक्सेस कैसे आ रहे हैं, नीचे नीचे आ रहे होंगे, कोई बात नहीं। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है? फिर नीचे आके पेस्ट, 6 हो गई, 7 8 9, ठीक है? 9 बॉक्सेस हमने बना लिए हैं। इनके अंदर हम अलग अलग लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं हम 3, एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम 4, नीचे आके लिख देते हैं हम 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है? अब आपको एक काम मैं दे रही हूँ कि इनको पहले तो एक लाइन में ले आओ, ठीक है? तो उसके लिए एक लाइन में लाने के लिए हम कंटेनर में सारी चीजें कर रहे होंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो आपको पता है कि ये रो में आ जाएंगे, ठीक है? रो में आ जाएंगे, तो एक रो में आ गई है। अब अगर हमें इनको बिल्कुल सही से फिट करना हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रैप, फ्लेक्स रैप, क्या लिखेंगे, रैप। तो जब हम फ्लेक्स रैप रैप करेंगे, तो ये सारी चीजें जैसे इनको आनी थी वैसे ये आ जाएंगी। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं कि इनमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, ठीक है? ताकि सब में एक जैसी स्पेस आ जाए। तो स्पेस आ गई है, बिल्कुल यही बनाना था हमें, ठीक है? हम ये भी कर सकते हैं, इसको अलाइन आइटम हम कर सकते हैं यहाँ पे सेंटर, ठीक है? अलाइन आइटम सेंटर करेंगे तो सारी चीजें सेंटर में ऐसे करके आ जाएगी, बिल्कुल यही बनाना था हमें। और अब हम इनका फॉन्ट साइज वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसका फॉन्ट साइज कितना दूं, 30 पिक्सल अगर मैं इसका फॉन्ट साइज कर देती हूँ, तो जो 1 2 3 है ये बड़े हो जाएंगे, और इनको अगर एक काम करते हैं, इसको 50 पिक्सल दे देती हूँ। और 50 पिक्सल देने के बाद यहाँ पे मैं एक काम भी कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ बताओ? यहाँ पे इसको मैं कर सकती हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूंगी, तो ये जो सेंटर में आ जाएंगे सारे, ठीक है? अगर इनको मुझे वैसे भी सेंटर में लाना है, तो इसमें हम कर सकते हैं
अलाइन आइटम सेंटर, बट ये चाइल्ड है वो इसमें नहीं चलेगा, चलो इतना भी ठीक है। उसके बाद हम इनमें कलर भी दे सकते हैं, तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देती हूँ उसमें रेड ग्रीन ब्लू, कौन सा दूं, ग्रीन दे देती हूँ, ठीक है। फिर ग्रीन येलो देती हूँ जिसके अंदर लिखा हुआ भी अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया है जैसा हमें बनाना था। अब आप क्या कर सकते हो, एक और ऐसा बॉक्स बनाओ, उनके अंदर ABCDEFGHI 6 तक लिखने हैं, या फिर ABCDEFGHIJKL, तो ये आप बना सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। सो ये मैंने तो आपको बनवा दिया और काफी इजीली बनवा दिया है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं जिसमें हम एनिमेशन के बारे में पढ़ रहे होंगे, CSS से एनिमेशन के बारे में। तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही सुंदर चीज है। अब हम इसको कैसे सीखेंगे, देखो ये पढ़ाती तो मेरे अंदर और ज्यादा एनर्जी आ गई, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। जब हम यहाँ पर की फ्रेम की बात करते हैं तो ये कैसे होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारी दो चीजें होती हैं। अब मान लो एक की फ्रेम है हमारे पास। की फ्रेम क्या होता है, सबसे पहले हम एनिमेशन का यूज करते हैं। तो मैं एक बार नेक्स्ट पर लेके चलती हूँ, ये शॉर्ट हैंड है इसका, तो यूज तो हम ऐसे ही करते हैं इसको। देखो अब क्या करना है, इसके अंदर मान लो कोई एनिमेशन करनी है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनिमेशन। शॉर्ट एंड तरीका अगर देखना, पहले हम लॉन्ग एंड तरीका ही देख लेते हैं इसका। हम यहाँ पे देखते हैं एनिमेशन नेम, कोई भी हम इसका नेम देना होता है एनिमेशन का। मान लो इसका नेम मैं दे रही हूँ माई नेम, एनिमेशन का नेम क्या दे दिया हमने, माई नेम। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देते हैं, यहीं पर आ जाते हैं, उसके बाद हम देते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन। एक काम करते हैं, इनको मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे जाके इनको पेस्ट कर देती हूँ और फिर सारी चीजें करते हैं। एनिमेशन ड्यूरेशन मैं दे रही हूँ 2 सेकंड का। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन इसमें क्या देना होता है, हम इसमें दे सकते हैं वही जो मैंने आपको बता रखा है, इज इन इज आउट वगैरह, शायद बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं है, बट ये फंक्शंस होते हैं इनके। तो इज इन इज आउट मैंने ये लिख दिया है। उसके बाद हम डिले देते हैं, डिले मान लो मैंने दे दिया 1 सेकंड का। और आइट्रेशन काउंट, हम क्या चाहते हैं हम कि बार बार चलता रहे हमारा जो हम एनिमेशन लगाएंगे, या हर बार मतलब बार बार ही चलता रहे, मान लो 2 बार चलाना चाहते हैं तो 2 लिख दिया। और डायरेक्शन इसकी होने वाली है ऑल्टरनेट, ठीक है। तो इसको हम करते हैं एक बार गो लाइव की, क्या ये ऐसे चलेगा, अभी नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, इसके अंदर हमें कुछ करना भी होगा। अभी ये ऐसा ही है, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, ये जितने भी हमने ये चीजें लगाई हैं ये हमारी किस में हो, एक फॉन्ट साइज के साथ हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाली चीज, ठीक है। ये मैं इसको कर रही हूँ कॉपी। अभी आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी कि कैसे वर्क कर रही है। मैंने इसको कर दिया पेस्ट, एंड यहाँ पे ये इनिशियल वगैरह हटा देते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिख रखा था। और की फ्रेम एंड माई नेम, यहाँ पे एक बार मैं चेक करती हूँ नेक्स्ट वाले नोट्स पर, की फ्रेम एंड माई नेम, एंड नेक्स्ट वाले नोट्स पर की फ्रेम्स एंड नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ, की फ्रेम्स एंड नेम आता है जो हम यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपको चीजें समझ में आएंगी और इनको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दोबारा समझाऊंगी। अभी मैंने बस दिखाया है कि ये होगा क्या इससे। तो ये देखो धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे रहा है, छोटे बड़े हो रहे हैं नंबर्स, फिर रुक गया, 2 बार ये काम हुआ आपका, ठीक है। कैसे हुआ, 2 बार हुआ। अगर मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट की जगह लिखूं, सॉरी, यहाँ पे काफी सारी चीज होती है। नॉर्मल अगर मैं लिखूं तो नॉर्मल से क्या होगा, यहाँ पर आते हैं, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये अब छोटे से बड़ा हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है, और कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने एनिमेशन लगाया। अब इस एनिमेशन का नाम मान लो मैं देना चाहती हूँ फॉन्ट साइज बड़ा, या फिर इसको कैपिटल कह सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज कैपिटल, तो वही नाम हमें कहाँ पर देना होगा, वही नाम हमें यहाँ पर देना होगा, सिंपल। अभी तो हमने यहाँ पे माई नेम ही लिख देते हैं। और मैं अगर कुछ और फॉन्ट और कुछ करना चाहूँ, मान लो अगर मुझे यहाँ पे इसकी जगह करना होगा कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। अभी शुरुआत में हम रख देते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर शुरुआत में है रेड, और बाद में जाके क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर फ्रॉम और टू से होता है ना ये, तो बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लू, ठीक है। तो ये काम हम करना चाहते हैं, यहाँ पर आए, अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, रेड कलर है, कैसे हो गया, ब्लू हो गया, रेड है ब्लू हो गया। उसके बाद यही वाला कलर हो जाएगा, 2 बार चला, ठीक है। अगर हम इसको चलाना चाहे 5 बार या 4 बार चलाना चाहे, तो अभी ये 4 बार चलेगा, देखो। अभी हम वेट करते हैं, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ठीक है, 4 बार हुआ, एंड
खत्म। ठीक है, और हम चाहते हैं कि बार बार ही चलता रहे ये एनिमेशन, तो इसके लिए हमारे पास होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में मैथ्स होता है कि ये चलता ही रहेगा। अब 4-5 हजार बार भी अगर आप यहीं बैठे रहोगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन होता है। अब ऐसे ही इसका शॉर्ट हैंड तरीका होता है। ये सारी चीजें आपने जैसे बार बार लिखी, तो आप एक ही काम में इनको एक ही बारी में लिख सकते थे। कैसे? खाली एनिमेशन लिख के, और शुरुआत में आप लिखते हो इसका नेम, माई नेम है जैसे कि, और ड्यूरेशन देते हो। उसके बाद मान लो इज इन आउट देना है तो इज इन आउट देते हो। 1 सेकंड का डिले देना है कि 1 सेकंड बाद ये चालू हो। उसके बाद हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट बार चले और नॉर्मल वे में चले। ठीक है, तो ये हमारा कैसे चलेगा? नॉर्मल वे में ही चलेगा। क्या करते हैं, हम इसको हटा लेते हैं। ये जो इतनी सारी चीजें लिखी हैं हमने, अब इनकी जगह एक ही लाइन में हमारा काम हो जाएगा। और सिर्फ कलर, बैकग्राउंड कलर की बात नहीं है। अगर हम चाहते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर तो हो ही, साथ में कलर भी चेंज हो, तो शुरुआत में मान लो हम कलर चाहते हैं इसका हो जाए एक्वा, जो अंदर चीजें लिखी हुई हैं उनका कलर एक्वा हो जाए, और लास्ट में जाके इनका कलर ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता, बट हम चाहते हैं तो अंदर के कलर्स भी आप देख रहे होंगे कि चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब एनिमेशन का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया, और ये तो छोटा सा एनिमेशन सीखा है। जावास्क्रिप्ट से भी एनिमेशन सीखेंगे जिस ऐप का यूज करके, बट उसको बाद में। ठीक है, और हम 3 तरीके से और कर सकते हैं कि की फ्रेम को 50% पर अलग हो, 50% पर अलग हो। मान लो हम हैं यहाँ पर, फ्रॉम और टू तो चलो होते ही रहते हैं, इनको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0% पे जब हम हो तो हमारा फॉन्ट साइज हो जाए 10 पिक्सल, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद जब हम 50% पे हो तब हमारा फॉन्ट साइज कितना हो जाए, कितना हो जाए, 20 पिक्सल। ठीक है, और जब हम 100% पे हो जाए तो हमारा फॉन्ट साइज कितना हो जाए, कितना दिया था, 20। तो अब हम चाहते हैं यहाँ पे हो जाए 50 पिक्सल। तो ये कैसे वर्क करेगा, इसको हम देखते हैं। 1 2 3, 1 2, देखो 1 2 3। तो ये कैसे हो रहा है, ये हमारा इनकी वजह से हो रहा है कि 0% पे जब था तो बिल्कुल छोटू सा था, 50% पे थोड़ा बड़ा हुआ, 100% पे थोड़ा और बड़ा हुआ। तो ये हमारी एनिमेशन होती है। ठीक है, आसान तरीका भी मैंने इनका बता दिया आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मीडिया क्वेरीज, जो हमारी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट पर यूज होती है। रेस्पॉन्सिव क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। अब मैं किसी वेबसाइट पर आ रही हूँ, अमेजोन का ही मैं आपको बार बार एग्जांपल दिए जा रही हूँ, तो अमेजोन पर आ जाते हैं, और मैं इसको कर रही हूँ इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करके अब इसमें तो मुझे कुछ ऐसा रेस्पॉन्सिवनेस दिख नहीं रहा। वैसे दिख रहा है कि जब ये छोटा होता चला जाएगा। नहीं नहीं, कोई अच्छी सी वेबसाइट देखते हैं कि एनिमेशन यूज, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कौन सी वेबसाइट, जी सैप की वेबसाइट पर चलते हैं। काफी अच्छी वेबसाइट लगती है वो मुझे, सुंदर। देखो उस पे कितने अच्छे एनिमेशन आएंगे। ये है हमारी जी सैप की वेबसाइट। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करके आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये चीज बड़ी है तो ये ऐसी दिख रही है, और छोटी होती जा रही है तो इसकी स्टाइलिंग चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा रेस्पॉन्सिवनेस होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करते हैं। अब मान लो ये जो ऊपर नंबर्स आते हैं, हम अपने वेब पेज पे भी देख सकते हैं कि मैं इसको कर रही हूँ इंस्पेक्ट। ठीक है, इंस्पेक्ट किया, अभी एनिमेशन रोक देती हूँ मैं, एनिमेशन से मेरे सिर में दर्द हो जाएगा अगर बार बार चलता रहेगा ये। तो मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं की फ्रेम भी हटा रही हूँ। जब तक एनिमेशन नहीं होगा तो की फ्रेम का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होगे कि अगर आपका बॉक्स छोटा हो बड़ा हो कोई चेंजेस नहीं हो रहे, बट आप ऊपर ये लाइन चलते हुए देख रहे होंगे, और ऊपर आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे जब हम 400 पे आ जाएंगे, हम चाहते हैं कि इस कलर के जो अंदर के बॉक्स है उनका चेंज हो जाए वे। तो ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, जब आप नोट्स पर आओगे यहाँ पे देखोगे हेल्प क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव मीडिया फीचर विड्थ ऑफ व्यू हाइट पोर्ट। जैसे कि मैंने लिखा मीडिया 400 पिक्सल पे बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड, तो यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। मीडिया विड्थ 400 पिक्सल पे डिव जो है, डिव का नहीं करना हमें तो कंटेनर का करना है। तो यहाँ पे लिखूंगी मैं कंटेनर, कंटेनर का कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड रेड। तो हम यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करती हूँ, तो अभी हम यहाँ पर 400 को टच करते हैं। ठीक है, ऊपर जब भी 400 आ जाएगा, पूरे 400 पे देखो, जब हम पूरे यहाँ पर 400 पे आ गए हैं, अभी आप देख पा रहे होंगे ऊपर
इसको सेट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरे 400 पे आ गए और बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये चीज जब हम फिट करते हैं अपने मीडिया पर तब ये यूज होती है, इसको बोलते हैं हम रेस्पॉन्सिवनेस। मीडिया फीचर्स आप एमडीएन भी कर सकते हो, काफी सारे फीचर्स होते हैं। और मिनिमम विड्थ अगर आप 400 रखते हो, मिनिमम मतलब कम से कम, मान लो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल, तो ये क्या होगा, अगर आप छोटा इसको, अगर आप इसको बड़ा कर रहे हो 400 से जितना भी बड़ा आप इसको करोगे हमेशा कलर रेड रहेगा, ठीक है। और अगर आप मैक्सिमम करते हो यहाँ पर मैक्सिमम विड्थ, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैक्स विड्थ। तो मैक्सिमम विड्थ में क्या होता है कि आप जब इसको 400 से ऊपर ले जाओगे तो नहीं कुछ भी हिट करेगा, बट अगर कम करोगे तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही बैकग्राउंड कलर के साथ भी कर सकते हो, फॉन्ट साइज के साथ भी कर सकते हो, देन हर चीज के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। अब जब ये वैसे तो आसान चीज है, बट आप इनको जब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे करना शुरू करोगे चीजों को, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी लगने लगेगी कि हाँ ये भी कुछ चीजें हैं। शॉर्ट हैंड तरीका होता है कि मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ दोनों पे, मतलब 200 से 300 के बीच में कोई कलर रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो। ओरिएंटेशन होता है, एक लैंडस्केप होता है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो। सिंपल चीजें हैं सारी की सारी, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक लोडर बनाना है। ये मैंने आपको दिया है, ये लोडर बनाना है आपको, या फिर मैं ही ये बनवा देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए ये हमारी HTML है, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा रहे होंगे, ये हमने बना लिया है तो इनकी एज सच कोई नीड नहीं है। इसको मैंने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने हटा दी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने CSS भी दे रखी है जिसमें थोड़ी चीजें आप अप्लाई करोगे, बाकी मैंने सारी चीजें आपको इस बार दे रखी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बॉर्डर मान लो हम देना चाहते हैं 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हम बॉर्डर देना चाहते हैं। बॉर्डर टॉप, ये बॉर्डर होगा, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर टॉप से हम देना चाहते हैं इसको 2 पिक्सल। और अभी सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हम देना चाहते हैं इसको। देन हम यहाँ पर देना चाहते हैं विड्थ, विड्थ इसकी मान लो हम देना चाहते हैं 100 पिक्सल, हाइट हम इसकी देना चाहते हैं 100 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% हम देना चाहते हैं। अभी आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। अभी पहले हम इसको देखते हैं, एक गोल सा बन गया कुछ, ठीक है। ये कुछ एक गोल सा बन गया जो ये लॉर्डर टाइप हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर हम टॉप की बात करें, मैं इसको दूंगी अगर 10 पिक्सल, तो ये हम 10 पिक्सल देंगे तो थोड़ा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से गोल हो जाएगा, मतलब कि एक तरीके से लोडिंग चलेगी इसकी। और जब हम की फ्रेम की बात करेंगे तो हम नेक्स्ट नोट्स पर आ जाते हैं। मैंने ये दे रखा है कि ये ऐसे करके घूमेगा, ठीक है। जो ये स्पिन है ये ऐसे करके घूमेगा, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। अब हम इसको यहाँ पे जाके देखेंगे एंड रिफ्रेश करूंगी मैं इसको, तो ये ऐसे करके सर्कल में घूमना चाहिए, ठीक है ना। तो ये घूम क्यों नहीं रहा, हम यहाँ पे देखते हैं कि नेम है इसका स्पिन, जो हमने यहाँ पे लिख रखा है 0% पे हम रखेंगे 0 डिग्री, एंड देन हम रखेंगे यहाँ पर रोटेट कर देंगे इसको 360 डिग्री। 4 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मैं यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको ग्रीन, ठीक है, ग्रीन दे रही हूँ मैं। अब हम इसको एक बार देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। ये लोडर है एक तरीके से और इसको घूमना चाहिए, है ना। अभी 0 पे है, 0% पे है तो ठीक है। उसके बाद ये 360 पर ऐसे करके क्या होना चाहिए, राउंड होना चाहिए। 1 सेकंड का हम डिले भी दे देते हैं इसमें। स्पिन नेम आ गया, यहाँ पे ड्यूरेशन आ गई, लीनियर आ गया। एक बार दोबारा से लिखते हैं, स्पिन 2 सेकंड, उसके बाद हम क्या देंगे, नेम दे दिया, फिर 2 सेकंड दे दिया है। उसके बाद हमारे से कहा गया ये लीनियर है। एक बार एक काम करते हैं, जहां पर मैंने एनिमेशन लिखा था उसमें सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्या क्या एनिमेशन कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। तो नोट्स पर आ जाते हैं, यहाँ पर आके हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, पीछे था ये रहा ड्यूरेशन टाइमिंग फंक्शन, हमने दे दिया है इसको लीनियर वे में, लीनियर फैशन में, मतलब सीधे सीधे चलना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आ गया लीनियर, और भी तो आने चाहिए थे। यहाँ पे लिखते हैं एनिमेशन, नेम इसका दे दे हैं हम स्पिन, और यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको 2 सेकंड का ड्यूरेशन, और यहाँ पे दे रहे हैं इसको लीनियर फैशन में आपको चलना है। और फिर हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, चलो लीनियर हो गया। देन हम इसमें देखेंगे कि डिले कितने सेकंड बाद होना चाहिए, 1 सेकंड बाद स्टार्टिंग होनी चाहिए इसकी, जितने हम उस पेज पर पहुंचे उतने स्टाइल इसकी होनी चाहिए।
आइट्रेशन काउंट इसका होना चाहिए इनफाइनाइट, जो बार बार चलता रहे। एंड क्या करना है हमें यहाँ पर नोट्स में हम देखेंगे क्या रह गया, डायरेक्शन हमारी होनी चाहिए इसकी नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल हमने ये लिख दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। सो इसको मैं एक बार गो लाइव कर लेती हूँ यहाँ पे जाके, की फ्रेम्स, एंड यहाँ पे मैंने दे दिया स्पिन। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से गो लाइव। ठीक है, गो लाइव कर लिया है। अभी ये सर्कल में घूम नहीं रहा, तो इसमें कुछ तो है जो ये हमारा सर्कल नहीं हो पा रहा। लोडर में हमने यहाँ पे दे रखी है सारी चीजें। अब आपकी मैं इसमें सोच रही हूँ कि इसमें गलती क्या है, पर इसमें गलती ये है कि यहाँ पर आएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, तो ये छोटी सी गलती है। अब हम इसको देख सकते हैं कि एक लोडर की तरह घूम रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छा बन गया। जब आप वेबसाइट पे जाते हो कभी कभी ऐसे गोल गोल घूमता है ना, तो वो इस लोडर की वजह से घूमता है। ठीक है, तो हमने ये बना लिया है। अब हम चलते हैं नोट्स पर। तो अब हमने सारी चीजें बना ली हैं। अब आपका मिनी प्रोजेक्ट आ जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर हो गया है। इस वीडियो में सीएसएस पूरी सीख लिया है। अब आप इनकी प्रैक्टिस भी करोगे तो फिर आपको मिनी प्रोजेक्ट हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बनवा देंगे। इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। और हाँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कि किन किन स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे। तो थोड़े से कमेंट्स को भी हम पढ़ लेते हैं अभी अभी। ठीक है, तो हम सीएसएस वाली जो मैंने वीडियो डाली थी उसके कमेंट्स को मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि क्या क्या कमेंट्स आए थे। ठीक है ना, तो उनको पढ़ लेती हूँ मैं। वीडियो ये होम पेज पर आई थी, काफी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि आपकी ये वीडियो होम पेज पर आई है। हाँ, ये वाली वीडियो भी होम पेज पर आई थी। अब देखते हैं कि ये वाली वीडियो भी आती है क्या। अब तो मेरे रोज ही रहता है कि पता नहीं ये वाली वीडियो होम पेज पर आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, द संदीप, आई गॉट यू एट माई होम पेज, ओके, योर वीडियो इज वेरी हेल्पफुल एंड आई वॉन्ट टू शेयर दिस वीडियो विद माई फ्रेंड्स, थैंक यू। ठीक है, तो काफी बड़ा कमेंट है, मैंने छोटा सा ही पढ़ दिया है थोड़ा बहुत। और डिस्क्रिप्शन में आप मुझे बता दिया करो, मैं डाल दिया करूंगी। वैसे तो मैं पहले डालने की कोशिश करती हूँ, बट अगर मेरे याद नहीं रहता लिंक डालना तो मैं, आप मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, मैं एकदम डाल दिया करूंगी। ठीक है, उसके बाद कमेंट आया था, काफी सारे कमेंट्स है पोर्टफोलियो के लिए। मेरे पास 2 कमेंट्स आए थे, तो मैं पोर्टफोलियो बनवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसे जैसे मेरे पास कमेंट्स आते रहेंगे मैं आपको वैसे वैसे बताती रहूंगी। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और सीएसएस आपकी कंप्लीट हो चुकी है आज। नेक्स्ट वीडियो में मिनी प्रोजेक्ट आ रहा होगा, देन आपका पोर्टफोलियो आ रहा होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसको जाकर फॉलो करो। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देती रहती हूँ, जाकर वीडियो भी देखो। और जो आपके भैया हैं वे भी आपको काफी ज्यादा वहां पर वीडियोस बनाते हैं, तो उनको भी जाके देखो। और हमारा एक इंस्टाग्राम पेज बना है जो है हमारा टेक क्रिश, उसको जाके भी आप सर्च कर सकते हो, और लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम टेक से रिलेटेड आपको काफी सारी नॉलेज देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।